हेलो। जी सर, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। मैंने बोला आपकी अटेंडेंस कंप्लीट हो गई, आपके मसले हल हो गए, सेशन शुरू करें आप। जी जी बिल्कुल सर, स्टार्ट कीजिए। ऑलमोस्ट ऑल क्लियर, थैंक यू। जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मेरा नाम उमर मुबीन है और आज का हमारा जो सेशन है वो हम नया माइक के साथ करेंगे। लेट मी प्लग इन। जी, आवाज़ क्लियर आ रही है? अगर किसी को आवाज़ का प्रॉब्लम है तो काइंडली लेट मी नो। हेल्पलाइन पर कोई कॉल नहीं उठाता। हेल्पलाइन का जो नंबर है वो मंडे से थर्सडे तक एक्टिव होता है 10 to 4 PM। मुझे क्वालिटी इशू है। आप जो हेल्पलाइन का व्हाट्सएप का नंबर है ना, अभी आपके साथ वो भी शेयर कर दें। टू शेयरिंग का आपको जो भी प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। आपको इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर आपका मसला प्रॉब्लम हल कर दिया जाता है। ओके जी, सेशन का स्टार्ट करते हैं। और काइंडली आप स्टार्ट के 10 से 15 मिनट आपको इसीलिए दिए जाते हैं कि आप अटेंडेंस वगैरह अपनी टाइम पे आएँ और अटेंडेंस वगैरह अपनी टाइमली लगा लें ताकि फिर बीच में हमारी क्लास डिस्टर्ब ना हो। ओके जी, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था हमारे कैंपेन्स के एल्गोरिदम्स तक। अदनान मसूद याद आते हैं हमें जब एल्गोरिदम्स की बात होती है। तो किस किस बच्चे ने फेसबुक का पेज बना लिया, फेसबुक का बिजनेस अकाउंट बना लिया और एड अकाउंट बना लिया? कौन है वो खुश नसीब? चौधरी जैन मंगे वाला, चौधरी जैन मंगे वाला है जी। वो एड अकाउंट रहता है। बीबी नाइला का एड अकाउंट रहता है। सर बिजनेस अकाउंट में इशू आ रहा है। अहमद बेग बताइएगा इशू क्या आ रहा है। बल्कि सेशन के एंड पे आपका माइक हम म्यूट करेंगे और आप लोगों से लाइव सवाल जवाब करेंगे। कुछ स्क्रीन शेयर करना चाहता है उसकी स्क्रीन भी शेयर कर लेंगे। आफ्टर 10:30 हम ये सारे काम करेंगे। आपके जो जो इश्यूज आ रहे हैं वन बाय वन आप इश्यूज बताइएगा और इन इश्यूज को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। अभी हम सीधा जाते हैं अपनी कैंपेन बजटिंग के ऊपर, रिजल्ट्स के ऊपर, रिपोर्टिंग के ऊपर और आरओआई के ऊपर। और उसके बाद टारगेटिंग एड ऑडियंस की बात करेंगे। हम एक अदद अपना एड अकाउंट खोल लेते हैं जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं और मैं अपनी फुल स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लेता हूं ताकि आपको मेरी पूरी स्क्रीन वाज़ेह तौर पे नज़र आना शुरू हो जाए। आज हम खिड़की वाले कमरे में हैं तो ट्रैफिक का शोर आपको सुनाई देता रहेगा। ट्रैफिक, कौवा, चिड़िया का शोर। हम्म 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 हम्म। कभी कभी फेसबुक का जो बिजनेस मैनेजर है इसको जब हम खोलते हैं तो कभी कभी थोड़ा सा डिले आता है। ये कौन सा पेज खुला है? ये कौन सा खुला है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? खुल गया। हो गया जी, अल्लाह अल्लाह करके ऐड अकाउंट खुल गया और हमने ऐड अकाउंट को खोल लिया। ठीक है, आपको सिंपल मैंने बताया था कि आपके सामने स्क्रीन पे जो तीनों लेयर्स होती हैं वहां पे एक छोटी छोटी रिपोर्टिंग का पार्ट आ रहा होता है। बट अगर आपने थोड़ी सी डिटेल रिपोर्टिंग बनानी है तो फेसबुक आपको उसकी ऑप्शन देता है। ठीक है, उसकी ऑप्शन कहाँ पे आ रही होती है? उसकी ऑप्शन आपके स्क्रीन के बिल्कुल राइट साइड पे कॉलम्स जहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होगा परफॉर्मेंस। आप इसकी परफॉर्मेंस पे क्लिक करोगे तो कुछ टेम्पलेट्स, आप कह लो कि ये परफॉर्मेंस की टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे।
ठीक है। परफॉर्मेंस ये बाय डिफॉल्ट होता है, आप सेटअप के ऊपर क्लिक करोगे तो ये लेआउट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रीव्यू लिंक और फेसबुक पिक्सल, इवेंट पिक्सल और इस तरह की कुछ फजूल और कुछ काम की चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आप डिलीवरी के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको टोटल रीच कितनी आ रही है, फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है, फ्रिक्वेंसी एक बंदे ने ऐड कितनी बार देखा है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि एक बंदे ने कितनी बार आपका ऐड देखा है। अब यहाँ पे हम ओवरव्यू करते हैं इस पूरे महीने का। तो इस पूरे महीने में एक बंदे ने ऑलमोस्ट 2 दफा हमारा ऐड देखा है। ठीक है, अगर आपका ऐड 2 या 2 से ऊपर जा रहा है तो वहां पे तफ्शीश का वो टाइम होता है कि 2 दफा बंदे ने ऐड देखा है और परचेज नहीं कर रहा, परचेज नहीं आ रही, फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो गई है। फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो जाए तो आपने क्या करना होता है, जैसे यहाँ इसकी 2 फ्रिक्वेंसी जा रही है, आप इस ऐड को खोलेंगे, इसके एड सेट के ऊपर जाएंगे और जो इसका ऐड लगा हुआ है यहाँ पे आप इसके आर्टवर्क को, इसकी तस्वीर को, इसके ग्राफिक्स को चेंज कर देंगे। ठीक है, कि एक आर्टवर्क अभी यहाँ पे कितने इंप्रेशंस, कितनी रीच गई, 29,000 बंदों में से एक एक बंदे ने 2-2 दफा आपका ऐड देख लिया। ठीक है, तो इस हवाले से इसकी कैलकुलेशन हम इस तरह करेंगे जी, 29,000 बंदों ने ऐड देखा है, हमारे पास टोटल सेल कितनी आई इस ऐड से, फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे कि कितने परसेंटेज बन रहा है। ठीक है, कि 29,000 में से अगर 3% या 3.5% लोग ऑर्डर कर रहे हैं तो ठीक है, अगर परसेंटेज कम है, 1% है या 1 से भी 0 है, लेस है, देन आपको फौरी तौर पे इसके ग्राफिक्स को, आर्टवर्क को, कैप्शन को चेंज करना पड़ेगा। फिर आप एंगेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके एंगेजमेंट के ऊपर चला जाएगा कि इस पोस्ट के ऊपर जो आप यहाँ पे ऐड लगाते हैं, ठीक है, फेसबुक एक पोस्ट क्रिएट कर देता है आपके पेज से रिलेटेड। ठीक है, वो आपके पेज के ऊपर नजर नहीं आ रही होती, बट वो लोगों के वॉल के ऊपर शो हो रही होती है एज अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट। ठीक है, तो उस पोस्ट के ऊपर कितने रिएक्शंस आ रहे हैं, उस पोस्ट पे कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कितने लोगों ने पोस्ट को सेव किया है, और फेसबुक पे सेव की ऑप्शन होती है। ठीक है, कि आप पोस्ट को सेव कर लो, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं चल रहा, 3G नहीं चल रहा, ऑफलाइन हो, आप फेसबुक खोलोगे तो सेव की हुई पोस्टें देख सकते हो। जैसे यूट्यूब के ऊपर ऑप्शन होती है कि आप वीडियोस को डाउनलोड कर लो, या नेटफ्लिक्स के ऊपर ऑप्शन होती है मूवीज को, सीजन को डाउनलोड कर लो। इंटरनेट नहीं चल रहा तभी डाउनलोड की हुई चीजें आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकते हो। कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लिंक क्लिक्स आए, और कॉस्ट पर क्लिक कितना पड़ा। ठीक है, कि इस लिंक के ऊपर 10,000 बंदों ने क्लिक किया और जो कॉस्ट पड़ी वो 5 रुपए एक बंदे के क्लिक की प्राइस हमें बर्दाश्त करनी पड़ी। देन वीडियो एंगेजमेंट, आप जिस टाइम वीडियो को लगा रहे हो, अब इस पे वीडियो कोई भी नहीं लगी हुई इसलिए वीडियो के स्टैट्स नहीं आ रहे, बट स्टैट्स आते हैं कि जिन लोगों ने 2 सेकंड की कॉन्टिन्यूस वीडियो देखी कितने लोग थे, उन पे कितना खर्चा हुआ, जिन लोगों ने 3 सेकंड की वीडियो देखी, कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि वो आगे करके नहीं, प्ले की और कॉन्टिन्यूसली 2 सेकंड तक वीडियो चलती रही, फिर 3 सेकंड तक, फिर 10 सेकंड तक। ठीक है, फिर कितने लोग थे जिन्होंने 25% वीडियो देखी, आपकी 10 सेकंड की अगर वीडियो है तो कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने 2.5 सेकंड की वीडियो देखी, फिर कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने 5 सेकंड वीडियो देखी, कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने 7.5 सेकंड वीडियो देखी, कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने 9.5 वीडियो देखी, और कितने ऐसे थे जिन्होंने कंप्लीट वीडियो देखी। ठीक है, मेरे जैसे लोग होते हैं, इस वीडियो आप ऐड लगाते हैं, मेरे जैसा कोई ना कोई दिखेगा आपको जिसने 100% वीडियो देखी होगी। उसके बाद आप ऐप एंगेजमेंट में जाते हो। ऐप एंगेजमेंट की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, इस्तेमाल की नहीं है, वो हम इसको देखते भी नहीं। उसके बाद हमारे कैरोसेल की एंगेजमेंट्स, ठीक है, इसमें हमें थोड़ी सी कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। जहां पे लिखा हुआ है CTR, CPC, कॉस्ट पर लिंक, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस, ठीक है, कॉस्ट पर 1000 रीच। अब ये 2-3 चीजें थोड़ी सी टर्म्स हैं, इनको समझ लो तो आसानी होगी, नहीं समझोगे तो रट्टा मार लो। रीच और इम्प्रेशन में फर्क को सबसे पहले माइंड में अपने बिठा लो। इम्प्रेशन क्या होता है कि मैंने फेसबुक खोला, लेट मी ओपन फेसबुक,
अच्छा, क्लास के टाइम में इंटरनेट स्लो होगा, बाकी ठीक चल रहा होता है। शायद ये जूम की वजह से कोई इम्पैक्ट हो। सर फेसबुक बिजनेस अकाउंट में जरूरी है पीपल ऐड करना, जिसको हम अपने साथ जिसको हम अपने साथी बनाते हैं। नहीं, जरूरी नहीं ऐड करना। अगर आपने किसी को ऐड करना है तो आप इसको ऐड कर सकते हो। अभी आप देखें, ये मैंने वॉल खोल ली और अपनी फेसबुक खोल ली और इसको मैं स्क्रॉल डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट नेट मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं और नीचे जा सकूं। मेरे राइट साइड पे दो ऐड चल रही हैं, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड मिनिसो लिखा हुआ है और एक ये ऐड आ रहा है मिनिसो का, और एक ये ऐड आ रहा है गेट एन आईसीयू वेबसाइट ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। बट मेरा इन इन पे ध्यान नहीं जा रहा, मैं इसको देख भी नहीं रहा। मैं अपने वॉल पे देख रहा हूँ कि ये खुद खुश एक लड़का बहुत खुश रेनबो के सामने खड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं अपनी वॉल के ऊपर घूम रहा हूँ। अब ये दो ऐड चल रहे हैं ना, ठीक है, ये रीच में आ गए, ठीक है, कि मैं मेरा इसमें रीच में ऐड हो गया कि इन ऐड की रीच मुझ तक हुई है। मैंने देखा या नहीं देखा, इट्स अ सेपरेट थिंग, ठीक है। ये होगी रीच। और ये किसने शादी हो गई, चलिए जी मुबारक हो, कौन है। और सेकेंडली हम अपनी वॉल के ऊपर स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं और मुझे ये ऐड नजर आया कि इस बंदे ने कुछ खरीदा है, मैंने इग्नोर कर दिया। ये हो गया इम्प्रेशन, मैंने देख लिया उसके ऐड को, ठीक है, ये इम्प्रेशन हो गया। तो ये रीच और इम्प्रेशन में फर्क है कि एक आप तक पहुंचा, आपने उसको देखा नहीं देखा इज सेपरेट थिंग, बट एक चीज आ गई कि मैंने उसको देखा, इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया। कभी तो टाइम से जवाब दिया करें सर जी। सर क्लासेस का शेड्यूल कब मिलेगा? क्लासेस का शेड्यूल आपको अगर नहीं मिला तो आपको दे देंगे। और फातिमा साहिबा जा रही हैं, फातिमा साहिबा को सारे बाय बाय बोल दें। ओके फातिमा, अल्लाह हाफिज, ठीक है। तो ये आपको रीच और इम्प्रेशन में यहाँ से फर्क मालूम पड़ गया। अब सेकेंडली चीज क्या होती है, लिंक क्लिक्स, के आपने एक ऐड लगाया, लेट्स सपोज के ये ऐड कहाँ गया, ये ऐड आ रहा है, ठीक है। इस पे लिंक कहाँ गया, इस पे लिंक नहीं दिया हुआ, कोई और ऐड ढूंढते हैं। ये ऐड आ रहा है, ठीक है, देखो टी शर्ट बेच रहे हैं। अब यहाँ पे ये शॉप नाउ का बटन है, इसके ऊपर लिंक दिया हुआ है, इस पूरी तस्वीर के ऊपर लिंक है। मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो एक नया लिंक खुल जाएगा, ओके। तो ये लिंक क्लिक में ऐड होता है, यहाँ से आपके लिंक क्लिक्स ऐड होते हैं। उसके बाद CTR क्या होता है, CTR होता है क्लिक थ्रू रेशो। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो, वालेकुम सलाम जी, अरसलान भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक है? ओके, क्लिक थ्रू रेशो क्या होता है? क्लिक थ्रू रेशो होता है कि एक बंदे ने, मतलब एड के ऊपर आपके कितने क्लिक्स आ रहे हैं, उसकी परसेंटेज क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको काइंडली गौर से सुनिएगा। अटेंडेंस हम थोड़ी देर बाद लगा लेंगे। सर लिंक क्लिक्स का दोबारा बताइएगा। ओके, आप अपने फेसबुक के ऊपर गए और फेसबुक के ऊपर आपको एक ऐड नजर आता है, ठीक है, कि परफेक्ट फिट फॉर 40% ऑफ। इस ऐड के ऊपर आप क्लिक करते हो, शॉप नाउ के ऊपर क्लिक किया तो ये इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया और ये लिंक क्लिक की कैटेगरी में ऐड हो गया। काउंट हो गया कि इस लिंक के ऊपर क्लिक्स हुए हैं या कितने क्लिक्स हुए हैं। CTR क्या होता है? क्लिक थ्रू रेशो। क्लिक थ्रू रेशो क्या होता है कि इस लिंक पर कितने परसेंट लोगों ने क्लिक किया। लेट्स सपोज 100 बंदों को ये ऐड नजर आया, 100 में से कितने परसेंट ने इसके ऊपर क्लिक किया। और इसी के साथ वक्त हुआ जाता है खिड़की बंद करने का, क्योंकि शोर ज्यादा हो रहा है। अब आपको शोर नहीं मिलेगा। क्लिक थ्रू रेशो के 100 बंदों ने ऐड देखा, 100 बंदों से में से कितने बंदों ने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया।
ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रहा है 16%। ठीक है, 100 बंदों को ऐड नजर आया, उसमें से नहीं सॉरी 1320 बंदों को ऐड नजर आया, रीच हुई, उसमें से 292 बंदों ने ऐड देखा, जो कि इस 1300 का 16% है। ठीक है, 53,000 लोगों को ऐड नजर आया, 3.6 रेशो के साथ, टू 2069 लोगों ने ऐड देखा। सर लिंक ऐड करने का तरीका पूछा था, मैं अभी आपको लिंक ऐड करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि क्लिक थ्रू रेशो क्या होता है। फिर ऑल क्लिक्स, उस पर सब क्लिक्स कितने आए, यूनिक क्लिक्स। क्लिक्स और यूनिक क्लिक्स में क्या फर्क होता है कि एक ये यूनिक क्लिक है, 89 यूनिक क्लिक्स है। किसी बंदे ने 2 क्लिक्स किए, किसी ने 4 किए, किसी ने 10 किए, वो टोटल 150 क्लिक्स हो गए। ठीक है, उसके बाद सीपीसी रेट क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक। एक बंदे के क्लिक करने के ऊपर फेसबुक ने जो चार्ज किया है, जो पैसे डाले हैं, वो है 298 रुपीज, 2.98, 2.98 पैसे फेसबुक ने चार्ज किए हैं पर क्लिक के ऊपर। कॉस्ट पर यूनिक क्लिक 5 रुपए कॉस्ट आई है पर यूनिक क्लिक के। पहले ऐड था, सीपीसी भी बहुत कम और सीटीआर 16% कैसे किया है सर? अभी हम कॉस्टिंग की बात नहीं कर रहे कि रिजल्ट अच्छे हैं बुरे हैं, वो किस तरह है। अभी हम बस चीजों को समझ रहे हैं कि चीजें किस वे में आती हैं। ठीक है, उसके बाद सीटीआर क्या होता है, सीटीआर ऑल क्लिक थ्रू रेशो, जो सारी कंप्लीट सीटीआर आई है, जो उस पर क्लिक्स आए हैं वो 8% पे है, और जो यूनिक हैं वो 6.7% पे है। वालेकुम सलाम उस्मा खान, ठीक हो गया। और इसी तरह पर 1000 लोगों तक एड पर पहुंचा है। ठीक है, इसको कहते हैं सीपीएम, कॉस्ट पर माइल। एक टर्म आई आपके पास आई सीटीआर, कॉस्ट थ्रू रेशो। एक टर्म आई आपके पास सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। एक टर्म आई सीपीएम, कॉस्ट पर माइल। ठीक है, अगर आप इंप्रेशन का सीपीएम निकालेंगे तो इसका मतलब है कि 1000 लोगों तक इंप्रेशन के कितने पैसे लगे। अगर आप निकालेंगे सीपीएम रीच का तो इसका मतलब होगा कि 1000 लोगों तक इस एड को रीच होने के कितने पैसे लगे। अगर आप निकालेंगे सीपीएम ऑर्डर्स का तो उसका मतलब होगा कि 1000 ऑर्डर्स का फेसबुक ने हमें कितने पैसे चार्ज किए। ठीक है, ये जो 3-4 टर्मिनोलॉजीज है ना, ये तमाम मार्केटिंग चैनल में सेम होंगी। फेसबुक, गूगल, पिंटरेस्ट, ट्विटर, जहां भी आप एडवर्टाइजमेंट करोगे ये टर्मिनोलॉजी हर जगह पे सेम होगी। ठीक है, और खास तौर पे आप कहीं इंटरव्यू देने बैठते हो या आप किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, इंटरव्यू में खास तौर पे आपसे चीजें पूछी जाती हैं कि जी क्लिक थ्रू रेशो कितना होना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट पर माइल एवरेज रेट क्या होता है। उसके बाद सीपीसी फेसबुक का कितना मतलब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि सीपीसी कितने तक होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें आपको इस तरह माइंड में रखने की जरूरत है। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, सीपीसी क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक, कि आपको जो मैंने फेसबुक पे एक ये क्लिक किया, ठीक है, ये इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, इस एक क्लिक की कॉस्ट कितनी पड़ी। इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होगी कि ये एड 50 बंदों ने देखा, ठीक है, और सिर्फ 10 बंदों ने क्लिक किया। अब फेसबुक क्या किस हिसाब से चार्ज करेगा कि इन 50 बंदों की रीच जो हुई, उन तक एड जो पहुंचा, उस पे कितने पैसे लगे। हर बंदे को 5, 10, 20 पैसा इस तरह मिला के इतने लोगों की टोटल एड बना लिया, इतना बिल बना लिया। अब कितने बंदों ने क्लिक किया, ठीक है, 50 बंदों को ऐड दिखाने का 50 रुपए फेसबुक ने लगा लिया, 10 बंदों ने क्लिक किया तो क्लिक का रेट क्या होगा, क्लिक का रेट होगा 5 रुपए। ठीक है, यूनिक क्लिक होता है कि टोटल क्लिक हो गए कि अभी आपके सामने मैं तीसरी दफा इसके ऊपर क्लिक किया इस एड के ऊपर। ठीक है, मैंने 3 दफा इस एड के ऊपर क्लिक किया, एक दफा और कर दिया, एक दफा और कर दिया। ठीक है, मैंने ये 3 दफा एक ही एड पे एक ही जगह पे क्लिक किया। ये यूनिक जो होगा ना वो एक क्लिक होगा, टोटल क्लिक्स 3 है जिसमें से एक यूनिक क्लिक है। ठीक है,
CTR इज क्लिक थ्रू रेशो, कितने बंदों ने मेरे ऐड को देखा और उसमें से कितने % ने उसके ऊपर क्लिक किया। ठीक है, इसको आप कह सकते हो दूसरे अल्फाज में कि क्लिक की कन्वर्जन रेट क्या बना, क्लिक का कन्वर्जन रेट क्या बना। क्लिक का कन्वर्जन रेट ये बना कि जी 100 लोगों ने मेरे ऐड देखा, जिसमें से 10 लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया, तो मेरा कन्वर्जन रेट था 10%। अगर 2 बंदों ने क्लिक किया तो मेरा कन्वर्जन रेट बना 2%। ठीक है, तो इस तरह आपके सामने ये तमाम रिपोर्टिंग आ रही होगी। कंटेंट व्यू, कितने लोग आपकी वेबसाइट तक पहुंचे, आपकी वेबसाइट का में कंटेंट वगैरह था उसको व्यू किया। उसके बाद कितने लोग थे जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोग थे जिन्होंने इनिशियल चेकआउट किया, कितने लोग थे जिन्होंने कॉस्ट पर माइल, और हाँ ठीक है, समझ आ गई। तो ये आपके पास सामने सारी कॉस्टिंग आ रही होती है। फिर परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स, सर मिनिमम CTR कितना होना चाहिए? मिनिमम नहीं, ये आप मैक्सिमम की तरफ जाओ। सर मिनिमम 0.5 भी होता है, 0.3 भी होता है, 10 भी होता है। ठीक है, एक जगह मैंने 50 भी देखा था। ठीक है, अब ये सारी चीजें ना, हम जो एडवांस का मीडिया प्लान एक बनाएंगे ना, ये सारी चीजें वहां पे आ जाएंगी। और CTR को इंक्रीज करने का जो सबसे अच्छा तरीकाकार होता है ना, वो आपके आर्टवर्क्स, आपकी कैप्शन, और खास तौर पे आप जो चीज बेच रहे हो उसकी प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपके सामने आ रहा है कि 16% भी आ रहा है, 3% भी आ रहा है, 2% भी आ रहा है, 4% भी आ रहा है। ठीक है, जो नॉर्मली CTR चलता है ना, वो पाकिस्तान में 1.5 से लेके 3.5 तक सूटेबल है। 100 बंदों ने ऐड देखा जिसमें से 3 बंदों ने क्लिक किया। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस में जा रहा है। व्हाट्सएप मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, इन आउट ऑफ फेसबुक की अगर आप इन 3 प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो उस पे 0.5 से लेके 0.7% तक एक अच्छा वो है। सर पेमेंट मेथड भी बता दें, किस चीज का पेमेंट मेथड? ओके, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब इसको अगर आप थोड़ा सा कस्टमाइज करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे कस्टमाइज के ऊपर जाओगे। जो जो फेसबुक की रिपोर्टिंग के पार्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जो जो फिल्टर्स अवेलेबल हैं, वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। आप पेज की पोस्ट को मेजर करना चाहते हो कि पेज पे कितनी पोस्टिंग एंगेजमेंट हुई, कितने लाइक्स हुए, कितने कमेंट्स हुए। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपके पास आ रही होती हैं। उसके बाद आप कॉस्ट पर पेज एंगेजमेंट, कॉस्ट पर लाइक, कॉस्ट पर रिस्पॉन्स, उसके बाद वीडियो के तमाम चीज़ें यहाँ पे आ रही होती हैं। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आती है आपकी वेबसाइट परचेज और ROI। ठीक है, ROAS, ठीक है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। जो हमने ROI पढ़ा था ना, ये सेम वही चीज़ है। वो ROI था हमारे पूरे एक प्लान का, और यहाँ पे हम एक ऐड के ऊपर जो स्पेंड कर रहे हैं, ये उसका रिटर्न हमें बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी हमारी बनती हैं। हम इसको रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट परफॉर्मेंस पे, और परफॉर्मेंस में हमें जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। बेसिक चीज़ें में क्या आती हैं? आपके रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं, रीच कितनी गई, इम्प्रेशंस कितने आए, उसके बाद आपकी कॉस्ट पर ऑर्डर कितना आ रहा है, आपके अमाउंट स्पेंड कितना है, और आपके पास वेबसाइट परचेज कितनी आ रही है। ठीक है, ये आपको मिलती है कैंपेन लेवल पे। अगर आप जाते हो एडसेट लेवल पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट परचेज कन्वर्जन्स बता रहा है कि कितने का माल सेल हुआ, कितने की बिक्री हुई, कितने की सेल हुई वेबसाइट पे। ठीक है, तो इसको आप इजी निकाल सकते हो कि जी मैंने 52,000 रुपीज लगाए, जिसमें से 10,000 क्लिक्स आए, 189 मेरे पास परचेजेस हुई हैं, और जो टोटल परचेज हुई हैं वो 6,38,700 रुपए की है।
और जो ROI मेरा बनता है वो 12% है, 12 टाइम्स है। ठीक है, तो ये आप सिंपल रिपोर्टिंग इस चीज की बना सकते हो। मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा रिपोर्टिंग के लिंक्स, जो कि मैं रिपोर्ट्स बना के देता हूँ अपने क्लाइंट्स को या ऑनर्स को या बिजनेस उसमें। ठीक है, वो किस फॉर्मेट में होती हैं और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जो ज़्यादातर CEO कम्युनिटी होती है ना, वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, तो उनको आसान भाषा में आप समझाते हो कि सर इतना फेसबुक पे हमने पैसा लगाया है, इतना सेल लेके आए हैं, इतना मार्केटिंग स्पेंड था, इतना ROI था। ठीक है, बाकी वो अपनी कैलकुलेशन खुद निकाल लेते हैं कि मुझे इसमें से कितना बचेगा। सर पेमेंट मेथड का बता दें। सर ऐड लगाना है तो पेमेंट मेथड पोस्ट बूस्ट के लिए बिल्कुल मैं अभी बताता हूँ। अभी हमने आज इसी चीज के ऊपर बाकी का काम करना है। अब आप लोगों ने अपने अपने ऐड अकाउंट बना लिए, अपने सब चीजें उनको एक्टिव कर लिया। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे होता है बिलिंग। इस बिलिंग के ऊपर आप लोग कर दोगे क्लिक। ठीक है, मैंने आपको जो बिजनेस सेटिंग बताई थी ना, वहां पे बी ऑप्शन होती है, बट वहां पे आप ऐड करोगे ना तो वो कार्ड आपके बिजनेस अकाउंट पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, और आप जितने ऐड अकाउंट बनाओगे उन सब में वो ऑटो ऐड होता जाएगा। तो बेहतर ये है कि अपने ऐड अकाउंट को खोलो, बिलिंग वाले पार्ट में जाओ और इसके खुलने का इंतजार करो। जब ये खुल जाएगा देन आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हो। इंजीनियर अब्दुल समी, कैसे हैं आप? सॉरी बट सर तब तक कोई गाना सुना दे। मैं फ्री में गाना नहीं सुनाता। कल की क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अवेलेबल है। कल क्लास नहीं हुई थी। कल मैं ऑफिस गया हुआ था और मैं बहुत लेट घर पहुंचा, तो मैंने क्लास को। अच्छा, यहाँ पे आप इस पेज के ऊपर आओगे तो भी आपको यहाँ पे बिलिंग चिलिंग नजर आ रही है, बट नॉर्मली आपको बिलिंग नजर नहीं आएगी। आपने जाना है पेमेंट सेटिंग के ऊपर। जिस टाइम पेमेंट सेटिंग ओपन होगी तब तक हम किसी एक और स्टूडेंट का हाल पूछ लेंगे। मोहम्मद जुनेद के नाम के दो बंदे आ रहे हैं हमारे पास। या तो जुनेद का ने किसी दोस्त को लिंक दिया और वो जुनेद के नाम से आया हुआ है, या जुनेद दो डिवाइसों से एक्टिव हुआ हुआ है, या जुनेद ने एक ही डिवाइस पे 2 दफ़ा साइन इन किया है, या जुनेद ने कुछ किया है। जुनेद इज जुनेद। नो सर, हम दो जुनेद हैं, दोनों मोहम्मद जुनेद हैं। जुनेद सीनियर और जुनेद जूनियर। एक है जुनेद 35 और सेकंड जुनेद है। सर सुना दें क्या जाता है? मेरा एक दोस्त है, वो रेडियो में RJ है ना, तो कहता है कि एक दफ़ा अली अजमत, जुनून वाला, हाँ अली अजमत था, कहते हैं कि उसका इंटरव्यू के लिए बुलाया। 2 घंटे का इंटरव्यू शेड्यूल था और 5-7 मिनट की सलाम दुआ के बाद एक कॉलर आया। हमने कॉल ली और उस कॉलर ने बोला कि सर ये वाला गाना थोड़ा सा गुनगुना दें। तो उसने कहा कि मैं फ्री में नहीं गाता, ठीक है, मैं गाने के पैसे लेता हूँ, ये इंटरव्यू फ्री में हो रहा है, मैं यहाँ पे फ्री में नहीं गा सकता। अब वो जो RJ थे ना, वो कहते हैं मैं थोड़ी देर के लिए ये परेशान हुआ, फिर मैंने कहा ये मजाक कर रहा है, तो यार ये खुल क्यों नहीं रहा। बात मजाक मजाक में बहुत दूर निकल जाएगी। तो उसने कहा शायद मजाक कर रहा है, भी गाना गुनगा के सुना देगा। 2 घंटे का शो गुजर गया, उसने एक गाना भी नहीं गाया और सेशन एंड हुआ। तो उससे जिस टाइम वो ख़त्म हुआ शो, तो मैंने कहा सर आपने एक गाना भी नहीं, इतने लोगों ने कहा। उसने कहते हैं मैंने तो शुरू में कहा था मैं फ्री में नहीं गाता। तो ही वाज सीरियस एट दैट टाइम। यार ये क्यों नहीं खुल रहा?
अच्छा, यहाँ से आप पेमेंट मेथड में जाओगे, इस पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे और वो जो था उससे भी हम गए। सर मेरा टू शेयरिंग अकाउंट नहीं बन रहा जुनेद। जुनेद बस थोड़ा सा टाइम दो, ये 2-3 चीजें हम ये डिस्कस करें, फिर आपके मसले मसाइल सारे सुनते हैं। अच्छा, आप अपने उसके ऊपर जाना। सर कुछ स्टार्ट का टैब्स बंद कर दें। यार सब टैब्स में कुछ ना कुछ खुला हुआ है। नहीं, ये टैब्स की वजह से नहीं होता, क्योंकि टैब्स को आप छोड़ देते हो कुछ देर के लिए तो वो डीएक्टिव हो जाते हैं। अगर आपके सिस्टम में बहुत सारे टैब्स खुले हुए हैं तो वो आपके नेट परफॉर्मेंस से उन चीज़ों पे असरअंदाज नहीं होंगे ड्यू टू क्रोम न्यू वर्जन। ये 5-7 मिनट ये टैब खुले रहते हैं और उसके बाद ये डीएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अक्सर ये होता है कि आप टैब खोलते हो तो उस स्क्रीन को वो रिफ्रेश करता है। टू शेयरिंग अकाउंट, मैं अपना अकाउंट दिखाऊं आपको? अपना अकाउंट में दिखा देता हूँ। देखो ये वेबसाइट सही खुल रही है तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम फेसबुक की है। ये जी मेरा अकाउंट 0-0 हो गया, पैसे ख़त्म हो गए। ये अकाउंट है जी, थोड़े से चुन्नू से पैसे कमाए हुए हैं, मामूली से। आह, नहीं खुल रहा। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है बट नेट नहीं चल रहा। सर कितनी देर में हमारा बैलेंस, सर कितनी देर में आपका बैलेंस ये हुआ है? 2 महीने 3 महीने शायद, 3 मंथ्स। सर नेट पैकेज चेंज करवा लें। ये मेरा नेट अच्छा वाला लगा हुआ है, झूठ नहीं बोल रहा आपसे। वैसे वेट, मैं 3G पे कंप्यूटर अपना कनेक्ट कर लेता हूँ मोबाइल के साथ। सारे प्रॉब्लम है गए, स्पेशली फेसबुक। सर अपना दीदार करवाते हैं, आज तक नेट ऑन नहीं होता। अरे नेट पहले नहीं चल रहा। हाउ मेनी सेल डू यू मेक इन अ डे सर? ऑन विच प्लेटफॉर्म? आई हैव टू मेनी प्लेटफॉर्म्स दैट आई डू मार्केटिंग। सब पे डिफरेंट होता है, किसी पे ज़्यादा होता है, किसी पे कम होता है। सर ट्राई माइक्रोसॉफ्ट एज, इट्स बेस्ड ऑन रोमिंग नाउ, इट्स वेरी स्मूथ। यार असल में क्रोम पे बहुत ज़्यादा हमारी वो सेव है। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, अभी आपका जूम डिस्कनेक्ट होके दोबारा कनेक्ट होगा। आपने मीटिंग लीव नहीं करनी, बस 1 सेकेंड में ये कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होगा। मेरा फ़ोन क्यों नहीं आ रहा? हाँ जी, अब आवाज़ आपको ठीक आ रही है? हेलो, एनीबॉडी देयर? ओके जी, नाउ हम टेलीनॉर के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। अब
नेट प्रॉब्लम शायद खत्म हो गया। ओके यार, बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो गया है। बहुत संजीदा और बहुत सीरियस चीज़ है, काइंडली इसको बहुत गौर से सुनना। और ये वो चीज़ है जो कि आपके लिए जान का अज़ाब भी बन सकती है, बट आपको समझ में आ गई तो आपसे बड़ा चैंपियन मार्केटिंग में और कोई भी नहीं बन सकता। ठीक है, ये है आपकी टारगेटिंग और आपकी ऑडियंस। हमने अपने पहले लेक्चर में, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि फेसबुक हर बंदे की एक प्रोफाइल बना रहा है और वहां से उसको टैग कर रहा है। ठीक है, जैसे मेरी अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे फेसबुक ने मुझे 10 जगह पे टैग किया हुआ है कि मैं एंगेज शॉपर भी हूँ, मैं ट्रेवलर भी हूँ, मैं फ्रीक्वेंट बायर भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ। इस तरह के हर एक बंदे के लिए फेसबुक ने अलग अलग से टैब बनाए हुए हैं, उसको अलग अलग से कैटेगरीज में ऐड किया हुआ है। अपनी प्रोफाइल में भी जाके देखो, आपको भी बहुत सारी वहां से टैब नजर आएंगे। उन टैग को फेसबुक यूज कहाँ पे करता है? वो सारे आपको ऑप्शंस देता है कि आप उनके ऊपर मार्केटिंग कर सकते हो, उनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसको बिहेवियर मार्केटिंग या इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग कहा जाता है। एडवर्टाइजमेंट के लिए सबसे पहले आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि आपने अपना ऐड कहाँ पर दिखाना है, किन लोगों को ऐप का ऐड नजर है, वो किस एरिया में रहते हैं। ठीक है, हम अगर पूरे पाकिस्तान में दिखाना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में दिखा सकते हैं उसको। मुझे अपना ऐड सिर्फ इस्लामाबाद में दिखाना है, तो मैं यहाँ से इस्लामाबाद सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आ जाएगा जिस देश में गंगा बहती है, कहाँ गया, ये आ गया। ठीक है, तो ये इसने इस्लामाबाद के एरिया टैग करके बता दिया कि जी ये इस्लामाबाद के इस एरिए तक आपका ऐड जो है वो लोगों को नज़र आएगा। ठीक है, कलंगना टाउनशिप, पता नहीं कहाँ पे। फिर मैं कहता हूँ इसका मैं रेडियस कम कर लेता हूँ। अब इसका रेडियस कहाँ तक आ गया? ठीक है, इसको मैं जूम करके चेक कर सकता हूँ कि मेरा ऐड कहाँ कहाँ तक डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये इस्लामाबाद के सारे सेक्टर, सारा कुछ इसने कवर कर लिया, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, अब ये वाला एरिया जो I-14 है, I-16 है, ठीक है, इसको कवर नहीं कर रहा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस रेडियस को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं इसकी सेटिंग कर सकता हूँ कि मुझे अपना ऐड कहाँ तक दिखाना है, मैं इसकी लिमिटेशन यहाँ पे लगा सकता हूँ। मुझे अपना ऐड दिखाना है इस्लामाबाद और लाहौर में। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से लाहौर सेलेक्ट कर लिया, मैंने दो सिटीज अब सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, इसको जूम आउट करें तो यहाँ पे आपके सामने दो सिटीज आ रहे होंगे। फिर मैं कहता हूँ कि मुझे लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में अपना ऐड दिखाना है, 3 शहरों में। ठीक है, पाकिस्तान के 3 बड़े शहर हैं। 65% ऑनलाइन शॉपिंग इन 3 शहरों से होती है। इसको KLI कहते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, KLI। ठीक है, आपकी 65% सेल पूरे पाकिस्तान में इन 3 शहरों से आती है। ओके, अब एक चीज और, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए टारगेटिंग करने के लिए। लेट्स सपोज आपको ऐड मिल जाता है जी बैरिया टाउन का, या आपके पास कोई प्रॉपर्टी एजेंट आ जाता है, वो कहता है कि जी मेरा जो काम है ना, मेरी जो स्टेट एजेंसी है, जो मैं एडवर्टाइजमेंट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक एरिया में हो। ठीक है, या आपके पास कोई शॉप वाला आ जाता है, कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट वाला आ गया, क्या कहता है कि जी मैं अपने रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करना चाहता हूँ। उसका रेस्टोरेंट कहाँ पर है? मैं आपको स्क्रीन जूम करके लेके जाता हूँ, DHA कराची में। अब हम पहुंच गए DHA कराची में। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट वाला है जिसका रेस्टोरेंट है खैबाने मुजाहिद में। और जूम करते हैं, ये यहाँ पे। ठीक है, ये जो बिग मार्ट क्या लिखा हुआ है, बिग मॉडल DA मॉडल हाई स्कूल। ठीक है, इस DA मॉडल हाई स्कूल के बिल्कुल सामने इसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, और ये चाहता है कि इसके रेस्टोरेंट के 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर, 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मेरा ऐड नजर आए लोगों को फेसबुक पे, ताकि लोग अपने घर से निकलें और मेरे रेस्टोरेंट पे आ जाए।
ठीक है, चाय पीनी है या कुछ पराठे खाने हैं, कुछ भी करना है, वो यहाँ पे आ जाए। अब मेरा ऐड अगर नजर आएगा गुलशन हदीद में या सफूरा में या नॉर्थ नाजमाबाद में, तो वहां से उठ के कोई चाय पीने मेरे रेस्टोरेंट पे नहीं आएगा। ठीक है, कौन लोग आएंगे जो कि मेरे इस रेस्टोरेंट के 1 किलोमीटर के रेडियस में। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है, उसका नाम है ड्रॉप पिन। मैंने ड्रॉप पिन पे क्लिक किया और यहाँ पे इस पिन को फेंक दिया। ठीक है, अब देखो मजीद इसको जूम इन करो और जहाँ पे आपको वो पिन पॉइंट, जैसे गूगल मैप नहीं लेके घूम रहा होता वैसे ही फेसबुक का मैप आपको लेके घूमेगा, उस पिन पॉइंट पे जाके आप उस पिन को फेंक दो और जो बाकी आपने सिलेक्शन की हुई है सब सिलेक्शन को निकाल दो। अब वो कह रहा है कि इस एरिया के 16 किलोमीटर के रेडियस में ये ऐड नजर आएगा। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे 16 किलोमीटर में नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ 2 किलोमीटर में दिखाना है, या मुझे सिर्फ 1 किलोमीटर में दिखाना है, 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर कितना बन गया, ये 2 4 5 6 गलियां और ये एरिया कवर अप हो गया। ठीक है, अब ये ज्यादा इम्पैक्टफुल है या पूरे कराची में इसका ऐड नजर आए, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है। राइट ऑडियंस कहाँ से मिलेगी, राइट ऑडियंस यहाँ से मिलेगी। उसके बाद ठीक है, ये लोकेशन वाला पार्ट हो गया। उसके बाद एज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्टर होता है। एक बात याद रखना, 18 से कम बच्चों को ऐड नहीं दिखाना, फेसबुक ऐड ब्लॉक कर देगा। ठीक है, 18 से कम नहीं, क्योंकि फेसबुक की पॉलिसी है कि आप कोई भी सेल का ऐड छोटे बच्चों को नहीं दिखा सकते। ठीक है, आप उनसे रेलिवेंट ऐड दिखा सकते हो, जी ये टॉम एंड जेरी की नई सीरीज लॉन्च हो गई है या ये नई गेम आ गई है, उनसे रेलिवेंट चीजें। ठीक है, ये एजुकेशनल कोई भी आप बूस्ट कर सकते हो, बट कोई चीज ये खरीद लो हम बेच रहे हैं या ये वेबसाइट का लिंक है, इस तरह का आप उनको ऐड दिखाओगे, फेसबुक ऐड ब्लॉक कर देगा। तो आपने 18 से लेके आगे आपके पास ऑप्शन आती है 65 प्लस तक। ठीक है, खैर 18 से मैं तो इस लिस्ट से निकल जाता हूँ, मतलब आपका ऐड मुझे कभी नजर नहीं आएगा। अब फेसबुक ने एज के 4-5 ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ठीक है, वो ग्रुप्स में आपको दिखाता हूँ। एक एज का ग्रुप होता है 18 से 24 साल का, दूसरा ग्रुप होगा 25 से 34 साल, उसके बाद 35 से 44 साल, फिर 45 से लेके 54 तक, और 55 से लेके 64 तक, और फिर 65 प्लस। ठीक है, बूढ़े बापों को ये इसने एड सेट बनाए में। अब मैं क्या चीज बेच रहा हूं, मैं क्या प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, उसकी ऑडियंस, उसकी एज उसके साथ लिंक होगी। कैसे लिंक होगी, मैं टी शर्ट बेच रहा हूं जिसके ऊपर लिखा हुआ है सख्त लौंडा, और मैं वो अगर 40 साल या 45 साल के लोगों को दिखाता हूं तो वो नहीं खरीदेंगे। कौन खरीदेंगे ऐसी टी शर्ट्स? ठीक है, वो खरीदेंगे यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे। वो आ जाते हैं आपके 18 से 20 साल, 22 साल, 24 साल तक। ठीक है, 24 साल के बाद मैं कैजुअल टी शर्ट, मैं कैजुअल शर्ट बेच रहा हूँ जिसके ऊपर मैं लिखता हूँ कि जी बेस्ट फॉर ऑफिस यूज, प्रोफेशनल यूज। और वो प्रोफेशनलिज्म में बंदा किस टाइम जाता है, वो जिस टाइम उसकी एज 25, 26, 28 साल तक होती है। ठीक है, तो वो उस प्रोफेशनलिज्म में जाता है। ठीक है, मैं एक घड़ी बेच रहा हूँ जिसकी कीमत है 3,000 रुपये। वो यूनिवर्सिटी वाला स्टूडेंट 3,000 रुपये की घड़ी नहीं खरीदेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी में आप जिस टाइम होते हो ना, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग क्या होती है कि इस तरह की एक्टिविटीज या इस तरह के में प्रोडक्ट्स पे पैसा लगाने से बेहतर है कि मैं किसी और चीज में पैसा लगाऊं। ठीक है, मैं मोबाइल फोन ले लूं जो कि मेरे इस्तेमाल में हो, मेरी शो भी बन रही हो, मैं ज्यादा यूज भी कर रहा हूँ, या उसकी एक्टिविटी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट सिनेरियोज में होगी। ठीक है, वो महंगे जूते नहीं लेगा, वो महंगी टी शर्टें, महंगे कपड़े नहीं खरीदेगा। महंगे कपड़े कब खरीदेगा, जब वो पैसा कमाना शुरू करता है। और पैसा कमाने का पार्ट पाकिस्तान में आपका 25 से 26 साल के बाद का एक फेज है, वहां पे आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने डिफरेंट उसको रखना है। आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हो जिस पे 40 साल से ऊपर लोग, कान की मशीन, कान सुनने वाली हियरिंग मशीन, या ग्लासेस वगैरह, नज़र की एनके वगैरह, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो वो आप बड़ी एज के लोगों को दिखा सकते हो, पर उसकी एज भी क्या होगी, मैक्सिमम 40-45। ठीक है, क्योंकि इस एज के लोग बड़े लोगों को चीज़ें खरीद के देंगे, वो खुद अपने लिए खरीदेंगे नहीं, खरीद के देंगे उनको। ठीक है, तो इस माइंडसेट से आपने अपनी एज को
यहाँ पे रखना है। उसके बाद आ जाता है जेंडर, कुछ चीजें जो कि आप दोनों को दिखा सकते हो, कुछ चीजें जो कि सिर्फ मेन को दिखाओगे, कुछ चीजें सिर्फ वो मेन को दिखाओगे। 3 पीस लॉन अनस्टिच एम्ब्रॉयडर्ड सूट आप मेल को दिखाओगे तो साल में एक बिकेगा, ठीक है। आप फीमेल को दिखाओगे उसके बिकने के चांसेस 99.9 इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। वायरलेस हेडफोन, वायरलेस माइक, वायरलेस स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर, कार किट, गाड़ी साफ करने वाला शैम्पू, गाड़ी के टायर साफ करने वाला शैम्पू, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप औरतों को दिखाओगे तो शायद 10-12 साल में एक सेल हो जाए, बट वो मैन ओरिएंटेड चीज है। आप वो मेल्स को दिखाओगे तो वो वहां से बिकने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ चीजें यूनिवर्सल चीजें होती हैं क्योंकि मेल भी खरीदते हैं और फीमेल भी खरीदते हैं, ठीक है। जिसमें बच्चों के कपड़े हैं, खास तौर पे बेबी प्रोडक्ट्स हैं, वो मेल भी खरीदते हैं, वो फीमेल भी खरीदते हैं, ठीक है। और भी इस तरह की जो मिक्स आइटम चीजें होती हैं। उसके बाद आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है आपका डिटेल टारगेटिंग। यहाँ पे आप फेसबुक को बहुत डिटेल में बताते हो कि आपको अपना एड किन लोगों को दिखाना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑन योर ऑफ योर कैंपेन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एड डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स। अब लोगों के डेमोग्राफिक्स के हिसाब से उनको ऐड दिखाओगे, उनके बिहेवियर के हिसाब से उनको पकड़ोगे, ठीक है। आप जितना स्मार्टली सोचोगे, जितना स्मार्टली उनके इंटरेस्ट, उनके बिहेवियर के बारे में सोचोगे, आपकी सेल उतनी अच्छी होंगी, ठीक है। आज सेशन के एंड के ऊपर रिकॉर्डिंग ऑफ करके मैं आपको कुछ सेल्स भी दिखाता हूँ जो कि मैं खुद से अपने एडवर्टाइजमेंट और अपने चैनल से सेल कर रहा हूँ, उनके रिजल्ट्स भी आपको शो करता हूँ, ठीक है। फिर आपको मैं उनके इंटरेस्ट और बिहेवियर्स वगैरह भी दिखाता हूँ कि मैंने क्या इंटरेस्ट लगाए हुए और क्या बिहेवियर्स लगाए हुए और किस तरीके कार से उनकी सेल जनरेट हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक दिन प्रोफाइलिंग का बताया था कि आप कस्टमर प्रोफाइलिंग के ऊपर काम करते हो। कस्टमर प्रोफाइलिंग क्या होती है कि मैं एक 8,000 रुपए वाला क्यों मोबाइल फोन बेच रहा हूँ, ठीक है। अब इसको खरीदने वाला कौन बंदा हो सकता है? वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में होगा या इन माइनस कराची, लाहौर, पाकिस्तान में होगा। माइनस मतलब इन तीनों शहरों को मैंने निकाल दिया और बाकी पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये ऑप्शन भी यहाँ पे होती है, ठीक है, कि मैंने सिलेक्ट किया पाकिस्तान, ठीक है। और कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे इंक्लूड लिखा हुआ है, इसको आप कर दोगे एक्सक्लूड और यहाँ पे कर दोगे कराची, ठीक है। इसको जूम आउट करो तो कराची आ गया रेड जोन में और बाकी पूरा पाकिस्तान आ गया सिलेक्ट। फिर आप यहाँ से निकाल दोगे लाहौर, यहाँ पे डाल दो इस्लामाबाद, ठीक है। कि आपने इन 3 शहरों को निकाल दिया, बाकी पूरे पाकिस्तान में आपका ऐड नजर आ रहा है, ठीक है। तो 8,000 वाला फोन बेच रहे हो, उस 8,000 वाला जो कस्टमर है, खरीदने वाला है, वो फेसबुक पे क्या करता होगा, उसकी एक्टिविटीज क्या होंगी, उसने किस तरह के पेज लाइक किए होंगे, ठीक है। उन्होंने किन एक्टर्स को, किन क्रिकेटर्स को फॉलो किया होगा, क्या वो नेटफ्लिक्स को फॉलो करता होगा, क्या उसने वो तरगमुल गाजी पता नहीं क्या उसको फॉलो किया होगा, उसके जो असल हकीकी किरदार है उनको इंस्टाग्राम पे ढूंढ ढूंढ के बाजी है बहुत अच्छी है वाले मैसेज करता होगा, ठीक है। या उसने रोनाल्डो को और इस तरह के लोगों को फॉलो किया होगा, ठीक है। सेकेंडली, आप दूसरे हाथ पे बेचते हो एक 2.5 लाख वाला फोन, ठीक है। अब उसके इंटरेस्ट में और 8,000 वाले के एक्टिविटीज में कितना फर्क होगा, ठीक है। इस सब चीजों को आप प्लान करते हो, एक बंदे के बारे में सोचते हो और उसको फिर रेप्लिकेट कर देते हो, ठीक है। कि जी मैं फोन बेच रहा हूँ। अब मैंने जनरली सबसे पहले मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों को ढूंढना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टैग लिखूंगा ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास ऑनलाइन शॉपिंग आ जाएगा। अब ये रिजल्ट जो बता रहा है, साइज बता रहा है, पूरी दुनिया में इस टैग के अंडर अच्छा नहीं पकड़ा जा रहा, ठीक है। इसके आगे साइज लिखा हुआ है, इस पे कुछ अरब बलब बलब ब्ला ब्ला लिखा हुआ है। पूरी दुनिया में इतने लोग इस टैग के अंदर ऐड आते हैं, ठीक है।
फिर ऊपर हमारे जो फिल्टर हैं कि उसमें ये जेंडर है, एज है, और उसके हिसाब से वो कम होता रहेगा। तो मैंने सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग को सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं यहाँ पे सजेशंस में गया। ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड मुझे सजेशन नजर आ गई, एंगेज शॉपर। आप कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग का ऐड लगा रहे हो, कोई चीज बेच रहे हो, ये 2 कीवर्ड लाजमी ऐड करने हैं, और कुछ करो ना करो ये 2 लाजमी ऐड करने हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का है और बिहेवियर में आ गया एंगेज शॉपर का। उसके बाद शॉपिंग एंड फैशन आ गया, शॉपिंग आ गई, क्लोथिंग आ गई, फैशन एक्सेसरीज आ गई, ब्यूटी आ गया, ड्रेसेस आ गई, ज्वेलरी आ गई, कॉस्मेटिक्स आ गए, नेकलेस आ गए। ठीक है, इस तरह के आपको कुछ मिल जाएंगे। फिर आप यहाँ पे लिखते हो सेल्स, सेल्स को क्लिक कर लिया। फिर आपके पास आ गया जी ऑनलाइन शॉपिंग मॉल, फिर आपके पास आ गया ई कॉमर्स, आपके पास आ गया जी डिस्काउंट शॉप्स। ठीक है, फिर आपके पास आ गया जी सेल प्रमोशंस, डिस्काउंट एंड अलाउंसेस, डील ऑफ द डे, होम शॉपिंग। ठीक है, डिस्काउंट परचेज। इस तरह से आपने जर्नली उठा लिया कि यार जर्नल जो ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले होंगे उनके ये होंगे। फिर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो ब्रांड को फॉलो किया जाता है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, दराज, आपने उसको फॉलो कर लिया। दराज से मिलते जुलते कुछ और आपको यहाँ पे नाम मिल जाएंगे जो कि हो गए, अच्छा देखो, ब्लैक फ्राइडे सेल। ठीक है, डिस्काउंटिंग, देन आपके पास आ जाएगा फ्री प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर कुछ ब्रांड्स आपके पास आ जाएंगे जिनको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, जिसमें खाड़ी आ गया, और उसमें आ जाएगा आपके पास और जैनब चौतानी, इसको लोग बहुत लोग फॉलो करते हैं, सफ़ायर, देन जुनैद जमशेद, क्रॉस स्टिच और HSY। ठीक है, फिर आपके पास देखो ब्लैक फ्राइडे की सेल आ गई, साइबर मंडे की सेल आ गई। क्या आपको बता सकते हैं साइबर मंडे क्या होता है? उसके बाद बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है, तो ये बहुत सारे टैग्स यहाँ पे आपको एक जेनेरिक वे में मिल जाएंगे जो कि आपके उसके लिए पड़े हुए हैं। इंटरेस्ट एंड बिहेवियर मैक्सिमम रखने चाहिए। देखो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, कि मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 150 होने चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम की कोई बंदिश नहीं है। ठीक है, आपने वो सिलेक्ट करने हैं जो कि आपको लगता है कि यार ये टैग्स मेरे उसके लिए बेहतरीन है। ठीक है, ऑन एवरेज 30 से 35 टैग तक इट्स ओके, इतने मैं भी यूज करता हूँ, इट्स ओके। ठीक है, अभी देखो ये तकरीबन को 25-30 तो होंगे। किसी ने नहीं बताया साइबर मंडे क्या होता है। अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं कि डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर में हम क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने वो चीजें ऐड की जिनका हमें आइडिया था, जिनका हमें पता था। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें आइडिया नहीं है और वो भी टैग्स ऐड हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जाते हैं, सर मेरा शूज का काम है मगर कोई इंटरेस्ट चूज कर सकते हैं। सर मेरा शूज का काम है, थैंक गिविंग हॉलीडे इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा अली खान, गूगल करते हो। ब्लैक फ्राइडे से, ब्लैक फ्राइडे होता है फ्राइडे को, और उससे अगला जो नेक्स्ट मंडे होता है वो साइबर मंडे होता है। अच्छा, अब इन डेमोग्राफिक्स को देखना, यहाँ से आपको बहुत कुछ अपने मतलब का और अपनी प्रोडक्ट के हवाले से भी आइडियाज मिलेंगे। डेमोग्राफिक में सबसे पहले आ जाता है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन का लेवल क्या है, वो हाई स्कूल का है, यूनिवर्सिटी है, डॉक्टरेट है, मास्टर्स है। ठीक है, यूनिवर्सिटी किस लेवल का, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ BBA। BBA एक डिग्री है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। ठीक है, अब मैं इसके सजेशन में जाता हूँ तो इस BBA से रिलेटेड ही मुझे सजेशन नजर आना शुरू हो जाएंगे। BBA किया हुआ है, MBA किया हुआ है, MBA फाइनेंस है। खासतौर पर रिश्ते के जो ऐड लगाते हैं वो यहाँ पे ऐड लगा सकते हैं कि लड़के और लड़की ने BBA मार्केटिंग किया हो, या BBA मार्केटिंग एंड फाइनेंस किया हो, या BBA मार्केटिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हो। बैचलर इन बिजनेस
मैनेजमेंट, बैचलर इन कॉमर्स, बीकॉम, पूछते हैं जी लड़के ने क्या किया, वो कहते हैं बीकॉम। तो कॉम कोई भी हो, बस पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह की एजुकेशनल भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो। उसके बाद फाइनेंशियल आगे, ये इनकम रिलेटेड पाकिस्तान में नहीं चल रहा है, ये सिर्फ चल रहा है वहाँ पे यूएस में, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। देन लाइफ इवेंट्स के ऊपर बात आ गई कि एनिवर्सरी, वो लोग जिनकी एनिवर्सरी नेक्स्ट 30 डेज में आएगी, वो लोग जिनकी एनिवर्सरी 31 डेज से 60 डेज में आएगी। मैं मार्केटिंग करता था टीसीएस सेंटिमेंट्स की, वहां पे मैं सिलेक्ट करता था एनिवर्सरी इन 30 डेज, और कैप्शन में लिखा होता था कि वी बिलीव योर वेडिंग एनिवर्सरी इज कमिंग इन नेक्स्ट 30 डेज, इफ यू डिडंट हैव प्लान्ड एनीथिंग you can order here for cake, bouquet, surprise gift for your wife, husband, blah blah blah, ठीक है। तो इस तरह हम डिटेल टारगेटिंग करते थे, ठीक है। और बहुत नैरो डाउन जाके कि अब जिस बंदे की एनिवर्सरी है नेक्स्ट 30 डेज में, उसको ऐड नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होती है अवे फ्रॉम फैमिली। आप खाना अगर बेच रहे हो ऑनलाइन, या आपका कोई हॉस्टल की सर्विस है, आप चाहते हो कि यार मैं हॉस्टल की सर्विस स्टार्ट करूं, लोग मेरे पास आके रहें, तो आप यहाँ से अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम टाउन, इसी कैप्शन क्या हो सकती है कि वी बिलीव दैट यू आर अवे फ्रॉम योर होम टाउन एंड यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली, माइट बी योर मिसिंग देम, वी ऑफर यू होम प्रोडक्ट फूड, हम आपको घर का बना हुआ खाना भिजवा सकते हैं, वैसा ही खाना जैसे आपको आपके घर पे मिलता था वहां, वो सेम टेस्ट का खाना हम बहुत मुनासिब रेट में आपको यहाँ तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके कार की मार्केटिंग। अब अवे फ्रॉम फैमिली किस तरह फेसबुक टैग करता है, मैंने फेसबुक पे लिखा हुआ है कि जी मैं रहता हूँ इस्लामाबाद में, मेरा होम टाउन इस्लामाबाद है, ठीक है, मेरी करंट लोकेशन कराची है, तो मैं अवे फ्रॉम फैमिली भी हो गया कि मेरा होम टाउन वहाँ पे, मेरी फैमिली वहाँ पे होगी। मैं अवे फ्रॉम होम टाउन भी हो गया कि ये तो फेसबुक मैंने बताया है कि जी मेरा होम टाउन वहाँ पे और मैं यहाँ पे रहता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मंथ ऑफ बर्थ, जिसकी सालगिरह अगस्त में है, ठीक है, उसको ये ऐड नजर आएगा, जिसकी सालगिरह दिसंबर में है उसको ये ऐड नजर आएगा। ये किसी भाई का फोन आ रहा है, इसको हम काट देते हैं अभी। जिसकी सालगिरह जुलाई में है उसको ऐड नजर आएगा। कोई कराची से अगर हमारे इस बैच में है तो उसको पता होगा, कराची में एक बेकरी है जिसका नाम है डेल फ्रायो, ठीक है, काफ़ी मशहूर बेकरी है। जैसे इस्लामाबाद में राहत है और लाहौर में मालमो बेकरी है, उसी तरह कराची में डेल फ्रायो बेकरी में उसका मार्केटिंग करता था, ठीक है। अब हमने वहाँ पे एक कैंपेन निकाली कि जी जिसकी सालगिरह अप्रैल में है उसको हम 25% डिस्काउंट देंगे, ठीक है। बस आपने ऑर्डर प्लेस करते हुए ये प्रूफ देना है कि आपकी सालगिरह अप्रैल में है, ठीक है। लोगों ने ऑर्डर देना शुरू कर दी, जी मेरी सालगिरह अप्रैल में है, मेरा आईडी कार्ड देखो, तस्वीर लेके व्हाट्सएप कर दी, आप मुझे 25% ऑफ दो। हमने कहा जी ठीक है दे देंगे। नेक्स्ट मंथ क्या किया, अप्रैल से अगला कौन सा आता है, जून नहीं मई, नेक्स्ट मंथ हमने उस एड में से अप्रैल को निकाल के मई लिख दिया कि जिसकी सालगिरह मई में है उसको 25% ऑफ मिलेगा। उससे नेक्स्ट मंथ क्या किया कि जिसकी सालगिरह जून में है उसको 25% ऑफ मिलेगा, जिसकी सालगिरह जुलाई में है उसको 25% ऑफ मिलेगा, ठीक है। इस तरीके कार से हम टारगेटिंग करते थे। अब जिसकी सालगिरह अगस्त में, उसको अगस्त वाला ही ऐड नजर आएगा, उसको दिसंबर या जनवरी वाला ऐड नजर नहीं आ रहा, उसको सिर्फ ये ऐड नजर आ रहा है कि यार साल में सिर्फ अगस्त के महीने में ही ये ऐड मुझे नजर आता है कि जी अगस्त में जिसकी सालगिरह है उसके लिए 25% ऑफ है, ठीक है। तो इस तरह से टारगेटिंग भी डिफरेंट होगी। फिर अपकमिंग बर्थडेज, जैसे मेरी बर्थडे आने वाली है अगले 10-12 दिनों में, तो मुझे इस तरह की ऐड आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स की बात आ गई, वो लोग जिनके क्लोज फ्रेंड मेन की बर्थडे है अगले 0 से 7 दिनों, मतलब अगले एक हफ्ते में, वो आपके क्लोज फ्रेंड मेल्स जिनकी बर्थडे आएगी 7 से 30 दिनों में, वो आपके फ्रेंड्स जिनकी बर्थडे आएगी, ये छोटा इसको करेंगे तो नजर आएगा इन अ मंथ, ठीक है, कि आपके
क्लोज फ्रेंड मेल्स की बर्थडे अलग और फीमेल्स की बर्थडे अलग, इस तरह भी आपको आ रहा है। फिर उसके बाद एंगेज, न्यूली एंगेज, जैसे अभी मुझे एक पोस्ट नजर आई कि मेरे किसी दोस्त की शादी हुई है, तो वो यहाँ पे न्यूली वेड में आ जाएगा। ठीक है, आप अगर कोई केक, बुके, फ्लावर्स इस तरह की कोई सेल कर रहे हो, तो आप यहाँ पे ऐड लगा सकते हो कि वी बिलीव डैट कि आपके किसी क्लोज फ्रेंड की बर्थडे या उसकी नई शादी हुई है या न्यू एंगेज हुआ है वो। ठीक है, तो आप उसको गिफ्ट भिजवा सकते हो। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो हम आपको आपके दोस्त के घर तक डिलीवरी पहुंचा देंगे। ठीक है, इसी तरह आप जाओ न्यूली एंगेज, न्यूली वेड, 6 महीने, रिसेंटली मूव्ड, देन पेरेंट्स, ये बहुत ज़्यादा हमने यूज़ किया है। अच्छा, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसका नाम है जी बेबी कैरियर बैग, ये वाला। अब मुझे बताओ कि इसका खरीदार कौन हो सकता है, जल्दी जल्दी बताओ। इसका खरीदार, इस प्रोडक्ट का खरीदार कौन हो सकता है? अगर आपका बेबी 1 साल से 3 साल की एज का है तो आप इसको खरीद सकते हो। 1 साल से 3 साल, 3 साल से बड़ा हो जाता है उसका वेट ज्यादा होता है, आप उसको कैरी नहीं कर सकते। 1 साल से छोटा होता है बच्चा, हिलता रहता है, आप उसको नहीं उठा सकते। ठीक है, तो इसको खरीदने के लिए इसके जो खरीदार हो सकते हैं वो कौन हो सकते हैं, वो यहाँ पे आपको नजर आएगा। पेरेंट्स विद टॉलर्स एज 1 to 2, वो पेरेंट्स जिनके बच्चे 1 से 2 साल के हैं, ये प्रोडक्ट उनके लिए है। ठीक है? सारी चीजें रिमूव कर दो, सिर्फ ये टारगेटिंग ऐड करो और ऐड चला दो। ठीक है, तो इन चीजों को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। ठीक है, वो लोग जो कि सिंगल हैं, वो लोग, अब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आप सिर्फ मैरिड लोगों को बेच सकते हो। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि आप सिंगल लोगों को बेचो। कुछ प्रोडक्ट्स होती है गिफ्टिंग की चीजें होती हैं, वो आप एंगेज लोगों को बेचो। यार नई नई मंगनी हुई है, चलो आप गिफ्ट भेजो एक दूसरे को, इस काम में शुरू हो जाओ। ठीक है, तो इस तरीके कार से ये सारी टारगेटिंग, ये सारी चीज़ें सेट होती हैं। उसके बाद इंटरेस्ट में आ जाओ। इंटरेस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, बिजनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट से है, कल्चर से है, एग्रीकल्चर से है, ठीक है, बैंकिंग से है, बिजनेस से है। किसी ने सवाल पूछा था जी मेरे ताया के पता नहीं कौन सा बिजनेस है, तो वो बिजनेस से यहाँ से टैग यूज कर सकता है कि वो लोग जो कि बिजनेस से एंगेज हैं, आपका ऐड उनको नजर आए। अगर आपको सर्विसेज देते हो, ठीक है, डिजाइन की सर्विसेज देते हो, आप इकोनॉमिक्स की सर्विसेज देते हो, आप इंजीनियरिंग की सर्विस देते हो, आप इस सेशन में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जो कि सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं कि यार मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दूं डिफरेंट लोगों को। वो लोग मिलेंगे कहाँ से? वो लोग आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, वो लोग आपको यहाँ से मिलेंगे। वो लोग जो कि मार्केटिंग है, नर्सिंग है, ऑनलाइन है, पर्सनल फाइनेंस है, प्रॉपर्टी है, रिटेल है, सेल्स है। अब एक दुकान वाला क्या कर रहा होता है, शॉपकीपर क्या कर रहा होता है? ठीक है, एक बिजनेस ओनर क्या कर रहा होता है? वो बेसिकली सेल्स कर रहा होता है। स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनके फेसबुक कहाँ से नोट डाउन कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस हैं, उनका फेसबुक पेज है, उनके फेसबुक पेज पे 30-40 हजार लाइक्स हैं, वो स्मॉल बिजनेस में आता है। वो पैसे लगाते हैं फेसबुक पे, इन्वेस्ट करने जाते हैं, वो 50 हजार 60 हजार फेसबुक पे लगा रहे हैं, वो स्मॉल बिजनेस में आ जाता है। बड़ी बिजनेस में कौन आ जाता है? जो कि ये गुल अहमद खाड़ी जैसे, जो कि 10-10 लाख 20-20 लाख एक दिन का फेसबुक पर स्पेंड कर देते हैं। फिर एंटरटेनमेंट के हिसाब से आप उनको पकड़ सकते हो। यार वो लोग जो कि एक्शन मूवीज देखना पसंद करते हैं, मैं उनको अपना ऐड दिखाऊं। ठीक है, ये वो लोग जो कि कॉमेडी मूवीज देखते हैं, हॉरर मूवीज देखते हैं। देन गेम्स की बात आ गई, वो लोग गेम्स खेलते हैं और इस गैम्बलिंग नहीं करते, बुरे लोग होते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। ठीक है, पॉकर भी नहीं खेलते हम, ये अच्छे बच्चों का काम नहीं होता। ठीक है, फिर स्पोर्ट गेम्स हो गए, वीडियो गेम्स होगी, पबजी होगी, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गई, कभी ऐड करेंगे हम आपको भी पबजी में। अच्छा जी, उसके बाद म्यूजिक हो गया, रीडिंग हो गई, टेलीविजन प्रोग्राम हो गए, फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स हो गई। ठीक है, फैमिली ऐड कर लो, फादर, फ्रेंडशिप, मैरिजेस। ठीक है, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाओ।
बहुत कुछ मिलेगा आपको, ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा आपको। बिहेवियर्स में जाओ, बिहेवियर्स में एक अलग दुनिया चल रही है। देखो रमज़ान की स्पेशली फेसबुक ने डाला हुआ है, क्योंकि रमज़ान में एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ट्रैफिक हाई हो जाती है और लोगों की एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों के पास और कुछ करने को नहीं आता, वो फेसबुक पे आके बैठे रहते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे ट्रैवलिंग आ जाती है, वो लोग जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं। अब आपने को महंगी चीज बेचनी है, ठीक है, तो आप किसको, आप यहाँ से ट्रैवलर को भी कर सकते हो कि यार ये इंटरनेशनल ट्रैवलर है तो ऑब्वियसली इसके पास पैसा है, ये को हमारे जैसा नहीं है जो कि ड्राइवो की टिकट का भी सस्ते होने का इंतजार कर रहा होता है, ठीक है। इसके पास, ये इंटरनेशनल ट्रैवलर है, इसके पास पैसा होगा, इसको मैं 30,000 की घड़ी की एड भी दिखाऊंगा, ठीक है। इसको मैं 1,000 रुपये वाली चीज 3,000 प्राइस करके भी दिखाऊं। फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स हो गए, रिटर्न फ्रॉम ट्रेवल 1 वीक, रिटर्न फ्रॉम ट्रेवल 2 वीक्स, ठीक है। तो इन चीजों को आप स्टडी करो, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ब्राउज में जाओ और यहाँ से ढूंढना शुरू करो। और एक काम लाजमी, अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, करना चाहते हो, एडवर्टाइजर बनना चाहते हो, ठीक है, पेन पेपर पकड़ो अपने सामने, एक प्रोडक्ट का नाम लिखो ऊपर और उसकी प्राइस लिखो, ठीक है। नीचे क्या जाके लिखो कि जी इसकी लोकेशन क्या हो सकती है, ये पूरे पाकिस्तान में बेचूं या लाहौर में बेचूं, कराची में बेचूं, इस्लामाबाद में बेचूं, एज कितनी हो, ठीक है, 18 से 65 ही हो, 18 से 24 हो, 18 से 30 हो, 18 से 32 हो, मेल को दिखाऊं, फीमेल को दिखाऊं, और उनके इंटरेस्ट और डिटेल टारगेटिंग क्या होनी चाहिए। कम से कम 30 से 40 कीवर्ड्स सोचो, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये जो आपको सारे नजर आ रहे हैं ना, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। हेल्प के लिए ब्राउज में जाओ, नहीं कोई समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई एक कीवर्ड डालो, कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे डाल लिया इकरा यूनिवर्सिटी, ठीक है, इकरा यूनिवर्सिटी यहाँ पे आ गया। अब इस एक इकरा यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करोगे और ब्राउज में जाओगे तो आपको यहाँ से इकरा से रिलेटेड क्या आ गया, इकरा यूनिवर्सिटी आईओ का अलग से एक पेज होगा, आईयू का। फिर आ गया बैरियर यूनिवर्सिटी कराची कैंपस, एनईडी यूनिवर्सिटी, और क्या आया, आईबीए आ गया, आईबीए आ गया, जेबिस्ट आ गई, माई यूनिवर्सिटी, सर सैयद यूनिवर्सिटी आ गई। उसके बाद फिर आपको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, जेबिस्ट अगेन, नस्ट यूनिवर्सिटी एंड दाव यूनिवर्सिटी, रफा यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ के आगे, अब यहाँ से आप स्कूल लिखो, सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, स्टेट स्कूल, ठीक है। पाकिस्तान में कोई मशहूर स्कूल का नाम बताओ, और अब सिटी का नाम लिखो, ठीक है। अब इस लाहौर सिटी से रिलेटेड क्या क्या आ जाएगा आपके पास, लाहौर एक तो शहर का आ गया, फिर आपको पास आ गया DHA लाहौर, फिर क्या आ गया आपके पास, कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मेडिकल, ये भी लाहौर में होगा। फिर आपके पास सिटी वाइज कराची आ गया, बैरियर टाउन आ गया, इस्लामाबाद आ गया, DHA कराची आ गया, हमदर्द यूनिवर्सिटी आ गई, कॉमसेट इस्लामाबाद आ गई, UAT आ गई। अगर आप चाहते हो कि आप स्टूडेंट्स को ऐड दिखाना शुरू करो, ठीक है, स्टूडेंट्स को ऐड दिखाओ, तो ये देखो आप उनकी यूनिवर्सिटियों के नाम से टैग कर सकते हो, ठीक है। अब एक मैंने ऐड कहाँ पे दिखाना है, इन सबको रिमूव करता हूँ और बात को हम यहीं पे बस ख़त्म करते हैं कि मैंने इस्लामाबाद को सिलेक्ट किया यहाँ से, ओहो, हम्म 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 हम्म। हमने सिलेक्ट किया इस्लामाबाद को, ठीक है, ये हमारे पास इस्लामाबाद आ गया, और हमने इसको थोड़ा जूम किया, जूम किया, जूम किया, और थोड़ा और जूम किया,
और जूम किया, हमारा सिटी आ रहा है सखर। सखर सखर के सुबह सुबह जो नाश्ते मिलते थे ना, we used to travel a lot from Karachi to मुल्तान, लाहौर। हम सखर आता था बीच में, नाश्ता करते। ठीक। अब यहाँ से आपने इस्लामाबाद को सिलेक्ट किया और इस्लामाबाद में आपने कॉमसेट यूनिवर्सिटी को टैग कर लिया, वो रूही स्टेशन। और यहाँ से आपने टैग किया कॉमसेट इस्लामाबाद। ठीक है, टैग कर दिया कॉमसेट यूनिवर्सिटी को, लोकेशन कॉमसेट यूनिवर्सिटी की उठा के डाल दी। चाहते हो कि वो बच्चे जो कि इस टाइम कॉमसेट यूनिवर्सिटी में उनको ऐड नजर आए। ठीक है, इस तरीके कार से आप डिटेल टारगेटिंग, राइट टू द ऑडियंस, ठीक है, पिन पॉइंट करके उस बंदे को ऐड दिखाओ। ठीक है, आप इतनी डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो कि आप सखर में बैठे हुए एक गली में एक लड़के को अपना ऐड दिखाना चाहते हो ना, तो आप उसको भी अपना ऐड दिखा सकते हो। आपकी टारगेटिंग, आपकी प्लेसमेंट, इतनी ऑप्शंस फेसबुक पे आपके पास आती हैं। ठीक है, अच्छा, प्लेसमेंट्स की बात आ गई। फेसबुक कहता है कि आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स रखो, जहाँ फेसबुक को मुनासिब लगे फेसबुक वहाँ पे ऐड चला दे। पर हम फेसबुक कहते हैं कि अंकल आप इतने सियाने नहीं बनो, थोड़ा सा हमें भी पता है, हम नए नहीं है दुनिया में। तो यहाँ पे आपने ऑटो मैनुअल प्लेसमेंट पे जाना है। आपके पास सबसे ऊपर डिवाइसेस आ रही होती हैं, डिवाइसेस पे आके आपने एडिट पे क्लिक करना है। ऑल डिवाइसेस आ गया, इस रिकमेंडेड को भी खत्म किया और डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ मोबाइल फोन बचेगा। अपना एड सिर्फ मोबाइल फोन के ऊपर दिखाओ। 95% ऑडियंस फेसबुक मोबाइल फोन पे ही यूज करती है। ठीक है, आजकल के दौर में पाकिस्तान में भी। उसके बाद कुछ प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। ऑडियंस नेटवर्क आपको सेल नहीं देता, मैसेंजर सेल नहीं देता, इनको निकाल दो, डी सिलेक्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद फेसबुक मार्केट प्लेस पाकिस्तान में नहीं चलता, निकाल दो। वीडियो फीड के ऊपर एड सेल नहीं आती, निकाल दो। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर के ऊपर सेल नहीं आती, निकाल दो। स्टोरीज कभी चल जाती हैं, कभी नहीं चलती, इसको आप ट्राई कर लो, ऐड करो, देखो रिजल्ट आ रहा है तो ठीक है, नहीं नहीं रिजल्ट आ रहा तो उसको निकाल दो। इन स्टीम से कभी किसी का भला नहीं हुआ, सर्च से मुझे कभी ऐड नजर नहीं आया, इन आर्टिकल्स में कभी सेल नहीं आती। ठीक है, अब सेल आती कहाँ से है? सेल या तो आपको स्टोरी से आ सकती है, उसको आप चेक करो, निकालना है तो निकाल दो, डालना है तो डाल ही रखो। और सेल आपको आती है फेसबुक न्यूज फीड से और इंस्टाग्राम फीड से। ये दो प्लेटफॉर्म्स है जहां से आपको सेल जनरेट होती है। और मजीद ऑप्शन में क्या हमारे पास चीज आती है, यहाँ पे आपके पास एक चीज आती है कि आप यहाँ से ऐड कर सकते हो कि आपका ऐड सिर्फ और सिर्फ वाईफाई के ऊपर दिखे या वो 3G 4G के ऊपर भी दिखना चाहिए। तो आप सिलेक्ट कर लेते हो, नहीं सब पे दिखे, जहाँ जहाँ इंटरनेट चल रहा है वहां पे दिखे। दूसरा, आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने किस मोबाइल फोन के ऊपर ऐड चलाना है। आपने एंड्रॉयड के ऊपर ऐड चलाना है, आपने iOS के ऊपर चलाना है, या फीचर फोन। फीचर फोन कौन से होते हैं? वो नोकिया के पुराने वाले फोन, ठीक है, उनके ऊपर ऐड चलाना है। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। बेबी कैरियर बैग के बाद डॉक चार्जर फॉर आईफोन 6। अब ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जिससे आईफोन 6, आईफोन 5, 6, 6s, 6s प्लस और 7 और 7s, ठीक है, मतलब आईफोन 5, 6 और 7, ये तीन मॉडल इससे चार्ज हो सकते हैं। इससे कोई एंड्रॉयड का चार्ज नहीं हो सकता, कोई सैमसंग, गैलेक्सी, मोटरोला, ब्लैकबेरी, कोई और दुनिया का फोन चार्ज नहीं हो सकता। इससे जो चार्ज हो सकते हैं वो ये सिर्फ 3-4 मॉडल हैं। ठीक है, अब इसको आप ऐड लगाओगे कहाँ पर, किसको ये ऐड दिखाओगे? राइट ऑडियंस कौन सी है? राइट ऑडियंस एंड्रॉइड यूजर्स है? नो, राइट ऑडियंस iOS की यूजर है। ठीक है, और iOS की यूजर कौन है? वो लोग जिनके पास है आईफोन 6, आईफोन 6
आईफोन 6 प्लस, आईफोन 6 प्लस, ठीक है। बाकी क्या किया, 6s प्लस, ठीक। आईपॉड को भी निकाल दिया और इसको भी निकाल दिया। अब आपका ऐड कहाँ पे नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के मोबाइल फोन पे जिनके पास आईफोन 6, 6s प्लस और 6s प्लस यूज कर रहे होंगे, सिर्फ इन लोगों के पास आपका ऐड नजर आएगा। इसके अलावा और ऐड नहीं नजर आएगा कहीं पर भी। अब बताओ ये आपकी राइट ऑडियंस बनती है कि नहीं बनती। एक हैंड फ्री है मेरे पास जो कि सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के मोबाइल फोन में चलता है। मैं अपना ऐड किसको दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे ऐड कर जाके लिखूंगा सैमसंग, इसको सबको काटा, मैंने यहाँ से किया ओनली एंड्रॉयड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जाके लिखा जी सैमसंग डिवाइसेस और बाकी एंड्रॉयड को काट दिया। एंड्रॉयड में मोटरोला भी है, एंड्रॉयड में हवावे भी है, ओप्पो भी है, वन प्लस भी है, बहुत सारे हैं। बट सिर्फ सैमसंग डिवाइसेस वाले को मेरा ऐड नजर आएगा ठाकुर, और किसी को ऐड नजर ही नहीं आएगा। राइट ऑडियंस हुई कि नहीं हुई, ठीक है। वैसे आप टारगेटिंग में भी ऑप्शन होती है कि आप यहाँ पे आपने लिखा आईफोन, ठीक है, तो ये सारे मॉडल्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। और एक आपके पास होता है ऑनर, ठीक है, ऑन्स। अब उन बंदों को ऐड नजर आएगा जो कि ऑन करते हैं आईफोन 6 या आईफोन 6s या आईफोन SE, आईफोन 7 प्लस, ठीक है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, इट्स अ रियल टाइम एग्जांपल। कि मैंने कंपनी ज्वाइन की थी और वहां पे इस तरह की एक प्रोडक्ट थी डॉक चार्जर की, उसकी प्राइस थी 600 रुपए। फेसबुक को खोल के देखा तो 550 रुपए से 570 रुपए की एक परचेज आ रही थी कि 600 की आइटम आप बेच रहे हो 570 रुपए में। जब उसकी प्रोडक्ट तस्वीरों को मैंने देखा तो मैंने बोला यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। मेरे पास भी उस टाइम आईफोन था तो मैंने बोला सबसे पहले मैं अपने लिए लूं। बट जब मैं डिटेल में गया तो वो डेस्कटॉप पे नजर आ रहा है, वो सैमसंग वालों को नजर भी आ रहा है, वो उनको नजर भी आ रहा है। और उनके कमेंट्स में जाके देखा तो वहां पे लिखा था जी ये चीज सैमसंग के इस मॉडल के लिए अवेलेबल है, ये चीज हवावे में चल जाएगी और इस तरह की बातें वहां पे लिखी हुई थी। तो सिर्फ एक ये काम किया कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स में जाके डिवाइसेस को चेंज कर दिया और यहाँ पे सिर्फ आईफोन के मॉडल्स डाल दिए कि जी आईफोन के 5, 5 प्लस, 6, 6 प्लस, 6 प्लस S, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी हैं मॉडल, सिर्फ इन आईफोन वालों को ऐड नजर आए। वही ऐड जो 550, 570 रुपए पे चल रहे थे, नेक्स्ट डे वो 35 से 40 रुपए भी सेल के ऊपर आ गए थे। सेल भी इंक्रीज हो गई, कॉस्ट भी कम हो गई। तो आपके छोटे छोटे एक्शंस आपकी एड को राइट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है आपका ऑप्टिमाइज एंड डिलीवरी वाला, इसमें आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए बिडिंग डाल सकते हो, ठीक है। बिडिंग कैसे डाल सकते हो, आप फेसबुक को कहते हो कि जी 3 किस्म की बिडिंग होती है। एक होती है आपकी 800 रुपीज, ठीक है, कि मैं कहता हूँ कि जी मुझे एवरेज कॉस्ट पर परचेज 800 रुपये चाहिए, ठीक है। अब आवाज आ रही है, मैं माइक नीचे रखता हूँ तो आवाज बंद हो जाती है। अच्छा, तो मैं फेसबुक को ही कहता हूँ कि मुझे 800 रुपये की एक एवरेज मेरी कॉस्ट आनी चाहिए। तो मुझे 3 ऑप्शन देता है। पहली ऑप्शन है कि जी कॉस्ट के ऊपर कैप। स्लो है वॉइस, अब मैं इतना ऊंचा बोल रहा हूँ नबील, मोहल्ले में सबको आवाजें जा रही हैं, पड़ोसी पड़ोसी फेसबुक सीख चुके हैं अब तक। तो बेस्ट टू गेटिंग द हाईएस्ट वॉल्यूम। हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब कि 800 रुपए से वो 900 या 950 तक भी एवरेज जा सकती है। बट फेसबुक यही कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड दिखाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बाय करें, ठीक है। सेकंड क्या है, बिड कॉस्ट के नहीं, मुझे लो रखनी है अपनी ऑप्शन को। 800 बता रहा हूँ बट 800 ये मैक्सिमम है, मुझे 600 के 700 या 500 तक
ऐड चाहिए, अपने कॉस्ट चाहिए, तो फेसबुक क्या करेगा कि कम लोगों को ऐड दिखाएगा ताकि कॉस्ट कम लगे। फिर टारगेट कॉस्ट कि भाईजान ना मुझे 500 में चाहिए ऐड, ना मुझे 1000 रुपए में चाहिए, मुझे फिक्स 800 में चाहिए। ठीक है, जब टारगेट कॉस्ट पे आप क्लिक करोगे और ऐड को रन करोगे, फेसबुक ट्राई करेगा 800 के ऑर्डर लाने की, 800 के ऑर्डर नहीं ला सकेगा तो आपके ऐड को ऑटोमेटिकली पॉज कर देगा। ठीक है, कि वो इसका मतलब ये होगा कि इससे ऊपर सेल नहीं आ रही, आपके ऐड को पॉज कर दिए। बट ऑनेस्टली फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, फेसबुक का जो ये बिडिंग वाला पार्ट है ना, ये काम नहीं करता। ठीक है, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। बट फॉर योर नॉलेज आपको मैं बताता चलूं एक दफा फिर से कि फेसबुक के ऊपर एक बिडिंग की ऑप्शन होती है। बिडिंग क्या होती है? BIDDING, बिडिंग के मैं कॉस्ट कैप के उसके ऊपर लगाता हूं और यहाँ पे मैं डालता हूं 800 रुपीज। ठीक है, अब फेसबुक क्या ट्राई करेगा? फेसबुक विल एम टू गेट द मोस्ट परचेज एंड फॉर द एवरेज कॉस्ट टू बी मोर देन 800 यूजिंग द कॉस्ट कैप बिडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, फेसबुक ये ट्राई करेगा कि आपकी कॉस्ट जो है 800 रुपए, उससे ऊपर के ऐड या उससे ऊपर की कॉस्ट नहीं आए, इसके नीचे नीचे ही ऐड रहे, पर वॉल्यूम को हाई करेगा कि ज्यादा लोगों को ऐड नजर आए ताकि ज्यादा परचेज हो। जब आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करोगे जो कि है बिड कैप की स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर आएगा फेसबुक विल एम टू गेट द मोस्ट परचेज विदाउट बिडिंग मोर देन 800 in any auction using the bid cap bid strategy। ठीक है, इसके ऊपर क्या करेगा फेसबुक कि इसके ऊपर ट्राई करेगा वो कि आपकी कॉस्ट 800 से ऊपर किसी सूरत नहीं जाए, उससे नीचे में जितनी बिडिंग हो रही होगी वो वहां पे आपका एड बेचने की कोशिश करेगा, आपके प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगा। आप टारगेट करते हो तो ये फिक्स अमाउंट आ गई कि जी आपको, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 720 रुपए से 888, 720 रुपए मिनिमम, 888 मैक्सिमम। ठीक है, आपने जो 800 डाला था उसका 10% ऐड किया, 10% माइनस किया। इस 20% के बीच में फेसबुक खेलेगा आपके ऐड के लिए और वो ट्राई करेगा कि यहाँ पे ऑडियंस वैसी आए जो कि इस रेट्स के ऊपर बाय करे। ठीक है, बट अगेन रिपीटिंग कि फेसबुक की जो बिड पॉलिसी है ये काम नहीं करती। मैंने बहुत ट्राई की है, मैंने बहुत दफा बिडिंग के ऊपर ऐड लगाए बट रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक है, और एक चीज मैं आपको उस दिन बताना भूल गया था, उसको छोटा करते हैं और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। व्हाट कुड बी बेस्ट? बिडिंग के ऊपर ऑटो पे छोड़ दो, ऑटो बेस्ट है। ठीक है, फेसबुक इन चीजों में अच्छा है, वो अच्छी बिडिंग, अच्छी वो चीजें ढूंढ के आपको अच्छे रेट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा। अगर आपका एड अच्छा है, उस पर रिस्पॉन्स अच्छा है, कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, 2-3 चीजें हैं जिसको फेसबुक फौरी तौर पे देखता है। ठीक है, कि जैसे ही आपने एक फेसबुक के ऊपर एड लगाया, ठीक है, आप अपने जो करीबी दोस्त यार हैं उनको बोलो यार यहाँ पे जाके जरा कमेंट्स लिखिए अच्छे, वाओ, ग्रेट, एक्सीलेंट, अमेजिंग, इस टाइप के 3-4 कमेंट्स करवा दो। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली चीज अच्छी आना शुरू होगी। अब चीज बहुत गंदी है, प्रोडक्ट बहुत बुरी है, प्राइस बहुत ज्यादा है, बट उस पर कमेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, वो ऑटोमेटिक फेसबुक के रैंकिंग में चीज ऊपर चलती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जिस टाइम आप बजट लगा रहे होते हो फेसबुक के ऊपर जाके, ठीक है, तो बजट 2 टाइप्स का होता है। निशाद उसने मैंने बताया कि नहीं बताया? मेरे ख्याल से नहीं बताया। ठीक है, बजट आप जो फेसबुक के ऊपर लगाते हो ये 2 टाइप्स का बजट होता है। फर्स्ट बजट क्या होता है आपका कि आप इसको लगाते हो डेली बजट के ऊपर, कि रोजाना के मेरे अकाउंट से 600 रुपया काटते रहो और मुझे ये सेल प्रोवाइड करते हो। यहाँ पे आ गया कि जी आप 7 डेज में, 1 वीक्स में इतना पैसा लगाओगे। सेकंड बजट होता है लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम के लिए आपको एंडिंग टाइम देना जरूरी है कि जी ये कैंपेन मेरी 30 जून तक वैलिड है, 30 जून के बाद ये मेरी एड बंद हो जाए। ठीक है, आप टाइम लिख दो कि रात को 11:59 के ऊपर ये कैंपेन
ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये कैंपेन आपकी इस टाइम पे बंद हो जाएगी। और आप स्टार्टिंग टाइम भी इस पे डाल सकते हो कि जी मेरी सालगिरह वाला दिन कौन सा, 25, कि 25 तारीख सुबह 12:01 पे, जैसे आधी रात को 12 बजे और 12:01 से नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगा, तब मेरा एड चलना शुरू हो, और 30 तारीख को रात को 11:59 जब 1 मिनट बाद नया दिन शुरू हो जाएगा, उस टाइम मेरा एड बंद हो जाए। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। और यहाँ पे आप बजट सेट भी कर सकते हो। ये मिनिमम 125 रुपये मेरे ख्याल से इसका बजट होता है, तो हम इसको अगर रख देते हैं 900 रुपये तो ये सेट हो जाएगा। नहीं, कह रहे आपको ये रखना पड़ेगा 995, तो इसको कर देते हैं हम 1200 रुपये। ठीक है, तो रही है। अच्छा, पेमेंट मेथड पाकिस्तान में कौन कौन से चल रहे? कोई भी क्रेडिट कार्ड, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड वो फेसबुक पे चल रहा है। सेकेंडली, मेजान बैंक का डेबिट कार्ड जो है, मेजान बैंक का डेबिट ही होता है, इस्लामिक बैंकिंग में क्रेडिट कार्ड नहीं होता। जो मेजान बैंक का डेबिट कार्ड है वो फेसबुक के ऊपर चल रहा है। इसके अलावा यूबीएल के विज कार्ड सुना था मैंने कि वो चल रहे हैं। एमसीबी लाइट कार्ड है वो चल रहे हैं। ठीक है, मैं यूज करता हूँ एचबीएल का डेबिट कार्ड है, अल्फला का डेबिट कार्ड है और मेजान बैंक का क्रेडिट कार्ड है। ये 3 कार्ड मैं खुद यूज कर रहा हूँ, तो मुझे इन 3 कार्ड का तो पता है। किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो फेसबुक पे चल रहा है। मेजान बैंक का डेबिट कार्ड चल रहा है। यूबीएल बैंक का विज कार्ड शायद अभी एक्टिव है या नहीं है, आई डोंट नो, पर वो चल रहा है। ठीक है, सजेशन, सब में एक जितना पैसा लगता है यार, एक जितना टैक्स काटते हैं। ठीक है, मेजान बैंक का बनवा लो, वो इजी है। जैस कैश का कार्ड नहीं चलता, इजी पैसा ने यूज शुरू किया था बट वो भी बंद कर दिया। मैं यूबीएल यूज कर रहा हूँ। आप अपने यूबीएल बैंक में कॉल करो, उनको बोलो कि मुझे फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करनी है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क है, गूगल करो तो आपको वहां पे राइट आंसर मिल जाएगा। एचबीएल डेबिट कार्ड चलता है, एचबीएल का डेबिट कार्ड मेरे ख्याल से नहीं चला, आई एम नॉट श्योर। आपके पास जो भी कार्ड है, गौर से सुनो, मुझे सारे कार्ड की तफसील नहीं पता, ना मैं बैंकर हूँ, ना मैं कार्ड की तफसीलें बता सकता हूँ। आपके पास जो भी कार्ड है, ठीक है, आप उसके बैंक के हेल्पलाइन पे कॉल करो और उसको बोलो कि जी ये मेरा कार्ड है, क्या ये मेरा कार्ड फेसबुक के ऊपर चल सकता है या नहीं चल सकता। ठीक है, आपका बैंक वाला आपको बता देगा कि चल सकता है तो इस तरीके कार्ड से चल सकते हैं, नहीं चल सकता तो आपको क्या करना होगा, उससे पूछो कि यार मैं फिर क्या करूं कि मेरा कार्ड फेसबुक पे चले। यूनियन पे का कार्ड किस किस बैंक से बनता है? एचबीएल बना रहा है यूनियन पे के सबसे ज्यादा कार्ड, बाकी और मजीद बैंक भी बना रहे हैं, बट जो सबसे ज्यादा बैंक बना रहा है यूनियन पे का वो एचबीएल बना रहा है। आप किसी भी एचबीएल की ब्रांच के ऊपर जाइएगा, वहां पे आप फॉर्म फिल करते हुए उनको बताइएगा कि जी मुझे यूनियन पे का कार्ड बनाना है, वो आपसे छोटा सा एक और फॉर्म फिल करवाएंगे यूनियन पे का, और विद इन 15 डेज आपका यूनियन पे का कार्ड बन जाएगा। और मजीद कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं आप सर? ओके, इन बजट एंड शेड्यूल किधर गया? ओए, इन बजट एंड शेड्यूल विच इज द बेस्ट स्ट्रेटजी एज अ बिगनिंग? ऑटो, ऑटो पे रखो, बेटिंग नहीं डालो, उसको ऑटो पे छोड़ दो। फर्स्ट टाइम डेली बजट कितना रखना चाहिए एंड कितने दिन के लिए रखना चाहिए? योर सजेशन। आप कोई भी कैंपेन लगाते हो, फर्स्ट टाइम हो कि लास्ट टाइम हो, एटलीस्ट कैंपेन को 3 डेज का टाइम देना है आपने। किसके लिए? उसको फुली एक्टिव होने के लिए। ठीक है, कम से कम 3 दिन का आपने टाइम देना है। 3 दिन बाद फैसला करना है कि ये कैंपेन को बंद कर दूं, अच्छी है, चलने दूं, बहुत बुरी है, और इस तरह की एक्टिविटीज करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज आप अपना व्हाट्सएप चेक करें अभी। अभी ओके, मैंने व्हाट्सएप खुला हुआ है बट आपका मैसेज आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। ओके जी, यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योर योर अकाउंट, योर स्टार्टेड सिक्योर योर कंसर्न 10 10 10 वी फिनिश सिक्योरिटी। ये आपका कुछ अकाउंट सिक्योरिटी पासवर्ड वगैरह मांग रहा है।
सर इशू हो गया है, बिजनेस अकाउंट बंद करने की कोशिश की है बट फेसबुक ओपन नहीं कर रहा, आई नीड योर हेल्प। ठीक है, असल में फेसबुक क्या कर रहा है, फेसबुक को आपके ऊपर शक है कि आप कोई एक्टिविटी में किसी में इन्वॉल्व हो सकती हैं या हो चुकी हैं। कोई केस शेस चल रहा होगा आपके ऊपर, कोई खून खराबा, ज़मीनों पे कब्जा, दुकानों पे लूट मार, कुछ ऐसा चक्कर होगा। अच्छा, ये जो आपका केस है ना, ये आपका चला गया फेसबुक की सिक्योरिटी वाले पार्ट में, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। आपने करना ये है कि आपने अपना आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या मैरिज सर्टिफिकेट, कुछ भी ऐसी आइडेंटिटी, ठीक है, जो कि आप प्रूव कर सको, आप कंटिन्यू पे क्लिक करो, वहां पे अपलोड करो और वो फेसबुक को भिजवा दो। ठीक है, आपका अकाउंट खुल जाएगा। मेरे साथ भी 3 से 4 दफा ऐसा हुआ है कि फेसबुक ने मेरा अकाउंट ब्लॉक किया है और मुझे बोला है कि जी आप अपना आईडी कार्ड दो, अपना पासपोर्ट दो और ये सब चीजें दो। तो इस तरीके कार से चलता है। वीकेंड वर्क गुड फॉर एड्स। वीकडेज में सेल ज्यादा होती है, वीकेंड्स पे ट्रैफिक ज्यादा होती है। ठीक है सर, अटेंडेंस मिस हो गई है, काइंडली वो भिजवा दें, छोड़ो मड़ा, कल अटेंडेंस लगा लेना, रोज तो लगाते हो। सर एक और चीज, विच प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट फॉर बाइंग प्रोडक्ट्स। प्लेटफॉर्म बाइंग प्रोडक्ट्स करने के लिए टू शेयरिंग सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद आप लोकल मार्केट से बाय कर सकते हो, राजा बाजार भी जा सकते हो। और मैंने व्हाट्सएप की हैं पिक्स, वो मड़ा किसको व्हाट्सएप कर दिए, हमको तो नहीं मिला है। अहमद बेग आपका मैसेज सर मेरा भी बता दें। अच्छा, ये आपने मैसेज किया है। ये क्या आ रहा है, एन एरर अकर्ड व्हाइल प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अहमद, ये आपका जो एरर आ रहा है ना, आप इस पेज को रिफ्रेश करो और दोबारा से कोशिश करो। ठीक है, ये इंटरनेट का इशू है और इसको मोबाइल से नहीं करो, इसको कोशिश करो कंप्यूटर से करो। 2 दिन से आ रहा है, कोशिश करो कंप्यूटर से करो और ब्राउजर चेंज करके देखो। ठीक है, क्रोम के अलावा सफारी में खोलो या एक्सप्लोरर में खोलो, इसको दूसरा ब्राउजर चेंज करके देखो। ठीक है, कभी कभी ब्राउजर का इशू भी हो सकता है और इसका भी इशू हो सकता है। सर कीवर्ड की सर्च में अपने बिजनेस से रिलेटेड के लोग कैसे नाम सर्च करते हैं ज्यादा, ये कीवर्ड प्लानर का एक मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा अगर जिंदगी रही तो, और उसमें आपको ये एसईओ से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सर आईडी कार्ड भेजेंगे तो नहीं, फेसबुक पे आप भेजोगे कोई इशू नहीं होगा, मैंने अपना पासपोर्ट भी भेजा, मैंने आईडी कार्ड भी भेजा। उनको खैर मैंने पहले बताया कि मैं 18 साल से छोटा हूँ, आईडी कार्ड नहीं बना, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप बस भेजो, फिर मैंने भिजवाया उनको, अपने बड़े भाई का आईडी कार्ड भिजवा दिया, वो 18 साल से बड़ा है। सर ओनली Miniso products available on to sharing, no, a lot of thousand of products are available on to sharing. What are you talking, man? See, there are thousand of projects. This is Miniso, this is Joyroom. यार ये जॉयरूम का अगर पावर बैंक लेना है ना, तो ये जॉयरूम का ये पावर बैंक लो, दिस इज द बेस्ट। और ये हेडफोन लो, ट्रस्ट मी, बिलीव मी। और ये एक प्रोडक्ट है, इसकी आपको मैं कुछ डाटा दिखाता हूँ। और इसके अलावा मोबाइल फोन्स हैं, इसके अलावा ये कपड़े, जूते, सॉफ्ट टॉयज, देन ये बुखार चेक करने वाली मशीन भी आ चुकी है। देन ये आपी जैनी, ये पता नहीं क्या आपी जैनी ऑटो स्मार्ट शूटिंग सेल्फी स्टिक है कुछ। फिर ये देखें जी, गुल अहमद के कपड़े लगे हुए हैं, ओरिजिनल कपड़े लगे हैं जी गुल अहमद के। आप लोग कैसी बातें करते हो यार, 1399 में आपको अनस्टेज गुल अहमद के कपड़े मिल रहे हैं खवातीनों। व्हाई कांट यू सी दिस, ये आप लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहे। फिर बच्चों के कपड़े देखो, ये देखो बच्चों के कितनी चीजें लगी हुई हैं। फिर ये औरतों के कितने कपड़े लगे हुए हैं, अनस्टिच 3 पीस 2391 रुपीज। जालमो, अभी भी नहीं लोगे तो कब लोगे। See, there are thousand of products on to sharing. अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार टू शेयरिंग पे 18,700 चीजें इस टाइम लाइव हैं। और यू कैन गो एंड यू कैन बाय, यू कैन शॉप फॉर अदर। यहाँ से आप सामान खरीद के दूसरों को बेच सकते हो, बगैर खरीदे भी दूसरे को ड्रॉपशिप मॉडल के ऊपर बेच सकते हो। हर किस्म के
यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं फॉर एवरी वॉक ऑफ लाइफ, every person. You can sell it just like this. Okay. सर मेरा कार्ड एक्टिव हो गया तो बाय करेंगे। मारिया आपका कार्ड, हाँ आपने नया आईडी दिया था, ठीक है ठीक है। वकार फ्री डिलीवरी है, 3000 के ऊपर फ्री डिलीवरी है और 3000 से नीचे इट्स डिलीवरी कॉस्ट यू हैव टू पे 120 रुपीज। टू शेयरिंग में स्मॉल प्रोडक्ट्स की डिलीवरी टू लेट कस्टमर डोंट बेयर दिस। देखें अगर आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट में मंगवा रहे हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंटरनेशनल प्रोडक्ट आपको पता है चाइना से वीकली एक जहाज उड़ना शुरू हुआ है, जस्ट एक जहाज आ रहा है इस टाइम चाइना से, ठीक है। ये चीजें आप उनको खुद भी बता सकते हो, देखो बॉर्डर्स बंद हैं, चीजें नहीं आ रही हैं जिसकी वजह से डिले आ रही हैं। हमारा पूरा पाकिस्तान चलता ही चाइनीज चीजों के ऊपर है, ठीक है। तो अब ये चीजें बताओ कि लोकल मार्केट से चीजें, अब दुकानों में जाओ वहां से टमाटर नहीं मिल रहे आजकल, इंडिया ने टमाटर बंद कर दिए हमारे। तो अब लोगों को थोड़ा सा ही इस चीज को आपको गाइड करना होता है। अगर आप पावर बैंक लेना चाहते हो तो जॉय रूम का ये पावर बैंक लो, इट्स अमेजिंग। मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ और इस पे कैशबैक देखो, 2000 के पावर बैंक पे आपको तकरीबन 1000 रुपये वापस मिल जाएगा। उसके बाद ये हेडफोन है, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है, ये भी आपको मैं दिखाऊंगा एक लाइव सेशन में रिकॉर्डिंग ऑन करके। एंड दिस इज अ पल्स मीटर। इसमें आप अपने उंगली के ऊपर इसको यहाँ पे उंगली यहाँ पे इंटर करोगे, उसमें डालोगे, ठीक है। और ये आपका बताएगा आपकी पल्स कितनी है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना है, ठीक है। और इसको आप सेल करो, इस पे कैशबैक भी थोड़ा सा है बट सेल आपका ये अच्छा हो सकता है, ठीक है। और आपको मैं अभी कुछ डेटा दिखाता हूँ, पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ। तुम्हारा सेशन ख़त्म हो गया, कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।